हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। प्रीवियस लेक्चर आप सबने रिवाइज किया है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने बेसिकली जो 4 ग्रुप्स हैं एंजाइम्स का वो हमने कवर किया था ना, जिसमें जैसे हमने यहाँ पर किया था कि क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, न्यूक्लियसेस होती है, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम है, लाइगेजेस एंजाइम है, और फिर नेक्स्ट अभी हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टार्ट किया हुआ था। तो अभी हम आगे फर्दर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में ही और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर आपका रहेगा मैंने पहले भी मेंशन किया है, 2 बुक्स यहाँ पे मेंशन है, टी ए ब्राउन एंड विल्सन वॉकर, दोनों बुक को आप क्या है रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम देखें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, अब प्रीवियस लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने रिवाइज किया है, तो एक तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने किया था एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। ठीक है, यही बताया था ना 4 मेजर ग्रुप यहाँ पर होते। तो लास्ट हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर थर्ड यहाँ पर स्टार्ट किया था। थर्ड ग्रुप यहाँ पर क्या था, वो था एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। ठीक है, यही बताया था कि जो क्या करते हैं, एंड्स को मॉडिफाई करते हैं डीएनए के, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। अब इस एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम में भी हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर देखे थे कि 2 टाइप के एंजाइम यहाँ पर होंगे। एक तो यहाँ पर क्या है, एक होंगे 3' एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, एक क्या होगा, एक होगा 3' एंड मॉडिफिकेशन, और एक क्या यहाँ पर होगा, एक आता है 5' एंड मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये क्या था 3' एंड, और एक कैसा होगा, एक होगा 5' एंड मॉडिफिकेशन। अब ये जो 3' एंड मॉडिफिकेशन है, इसमें यहां पर जो एंजाइम बताया था वो कौन सा था, टीडीटी। टीडीटी मतलब यहां पर क्या है, ये होगा टर्मिनल डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, टर्मिनल डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडल कौन सा एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम। कुछ बताया था इस एंजाइम के बारे में, एक स्पेशल प्रॉपर्टी इस एंजाइम की बताई थी कि दिस एंजाइम इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। तो ये भी एक टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो पॉलीमराइजेशन करता है, 3' एंड को एक्सटेंड करता है, बट दिस एंजाइम इज द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम। ठीक है, अब जब हमने 5' एंड मॉडिफिकेशन किया था, तो इसमें यहाँ पर 2 एंजाइम यहाँ पर बताए थे। एक तो यहाँ पर बताया था कौन सा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, एक हमने किया था एल्केलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम यहाँ पर होगा। और सेकेंड एंजाइम कौन सा यहाँ पर आता है, सेकेंड होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम। ठीक है, ये बताया था ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब फॉस्फेटेज है, तो फॉस्फेटेज का फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, ये करेगा रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो 5' एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे काइनेज एंजाइम है, इसका यहाँ पर क्या होगा, ये करेगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये क्या करेगा, इसका काम यहाँ पर आ जाएगा, ये करेगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप कहां से करेगा, ये लेगा फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम में किया था कि 2 टाइप यहाँ पर होगा, 5' 3', टीडीटी एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। फिर इसके बाद हमने और जो यहाँ पर किया था वो क्या था, हमने किया था लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम, ठीक है, अब ये लाइगेज एंजाइम में यहाँ पर कैसे थे, ये भी बताए थे कैसे यहाँ पर होता है, 2 टाइप के बताए थे ना। अभी जो लाइगेज एंजाइम है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, देखो। फिर हमने यहाँ पर क्या किया था, सेकेंड हमने यहाँ पर किया था लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज। अब लाइगेज पे यहाँ पर कैसे बताया था, 2 टाइप के लाइगेज एंजाइम होंगे। एक तो कौन सा हमने किया था, एक यहाँ पर आता है इकोलाई लाइगेज। ठीक है, वन इज इकोलाई लाइगेज एंड सेकेंड वन इज द T4 लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो सेकेंड यहाँ पर आता है T4 लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अब इकोलाई लाइगेज, इसको अब किसकी रिक्वायरमेंट है, ये इस रिक्वायरमेंट होती है NAD पॉजिटिव एज अ कोफैक्टर, and T4 ligase required ATP as a cofactor, and most commonly used enzyme is the T4 ligase enzyme. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आया था। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, थर्ड, और ये यहाँ पर आ जाता है फोर्थ ग्रुप है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। इतना सबको रिवाइज होगा, थर्ड और यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ ग्रुप यहाँ पर आता है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था किसके बारे में, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम याद है सबको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलो या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर इसी को बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, और क्या इसको बोला जा सकता है, ये होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ये क्या है, एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है। अब देखो एंडोन्यूक्लियोसिस है मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीव करेंगे कहां से, बीच में से। ठीक है, और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, ये होते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, ये कैसे यहां पर होंगे, दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है या फिर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, हमने सबसे पहले जो यहां पर डिस्कस किया था वो हमने किया था हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट किया था जिसमें हमने यहाँ पर किया था साइंटिस्ट के बारे में किया था ना। 3 साइंटिस्ट यहाँ पर थे, एक तो यहाँ पर थे वर्नर आर्बर साइंटिस्ट। ठीक है, वर्नर आर्बर है, एक यहाँ पर हमने किए थे हैमिल्टन ओ स्मिथ। ठीक है, ये किया था, और एक हमने किया था डेनियल नेथन। ठीक है, डेनियल नेथन, इन तीनों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। फिर नेक्स्ट यहां पर आया था डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी एंड फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसमें यहां पर जो हमने एक इंपॉर्टेंट किया था वो क्या था, वो था होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन। याद है सबको, होस्ट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन में क्या बताया था। अब इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट था कि नॉर्मली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इनका पर्पस यहाँ पर क्या होता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और ये डिफेंस में रोल प्ले करते हैं। मींस जब भी बैक्टीरिया को कोई भी वायरस अटैक करता है, बैक्टीरियोफाज का अटैक होता है, तो ये क्या करता है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को क्लीव करता है और अपने खुद के डीएनए को नहीं करता है। तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए जैसे ही क्लीव हो जाएगा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में आएगा। अब वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में यहाँ पर क्या करेगा, अब वो इनएक्टिव हो जाएगा। मींस यहाँ पे बिफोर एप्लीकेशन ही वायरल डीएनए को क्या कर दिया जाता है, उसकी फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, यही एक पर्पस यहाँ पर है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, कि नेचुरली जो बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है वो एक्चुअल में डिफेंस में रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द वायरस अटैक, कि उसने अटैक कर दिया तो अब आगे मल्टीप्लिकेशन ना हो, यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो वायरस का, तो उसके लिए यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, क्लीव करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का जो खुद का जीनोम है वो क्लीव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरियल जीनोम में क्या होता है, मिथाइलेशन होती है, मिथाइलेटेड डीएनए होता है, और मिथाइलेशन पर जब भी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव नहीं करते। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या था, होस्ट कंट्रोल इम्यून यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको यही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जो मिथाइलेशन यहाँ पर होती है, मिथाइलेशन एक मार्कर की तरह हम बोल सकते हैं कि एक्ट करता है, डिस्टिंग्विश यहाँ पर करता है, डिफरेंशिएट करता है बिटवीन द बैक्टीरियल एंड द वायरल डीएनए, सो दैट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सा सेल्फ डीएनए और कौन सा फॉरेन डीएनए यहाँ पर होगा, और फॉरेन डीएनए की ही क्लीवेज यहाँ पर हो। तो ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो ये यहीं से यहाँ पर क्या थे, डिस्कवरी यहाँ पर हुई थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। अब जब डिस्कवरी हमने यहाँ पर किया तो डिस्कवरी के बाद जो नेक्स्ट हमने यहाँ पर किया था, नेक्स्ट आया था रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या था, रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है, दीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस व्हिच इज नोन एज द रिस्ट्रिक्शन साइट और द रिकॉग्निशन साइट, जहां पर ये क्लीवेज करते हैं। इसी साइट को क्या बोला जाता है, रिस्ट्रिक्शन या फिर रिकॉग्निशन साइट। अब हमने इसके लिए यहाँ पर क्या था कि दिस साइट्स, ये साइट्स यहाँ पर होती कैसे हैं, दीज आर द पैलिड्रोम सीक्वेंसेस। ठीक है, ये सीक्वेंसेस यहाँ पर कैसे हैं, दिस आर द पैलिड्रोम सीक्वेंसेस, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, जैसे GAA-TTC, फिर ऐसे यहाँ पर GAA-TTC, कि जब आप यहाँ पर क्या करते हो 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करते हो ऑन द बोथ स्टैंड, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक यहाँ पे सेम ही सीक्वेंस आता है। दिस सीक्वेंसेस आर नोन एज द पैलिड्रोम सीक्वेंसेस। बोथ स्टैंड पर यहाँ पर क्या होगा, सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट, जो पैलिड्रोम सीक्वेंस होते हैं व्हिच रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। ठीक है,
फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था, नेक्स्ट था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, यही था ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट में हमने ये देखा था कि कितना वो क्या होता है, अगर हम ऐसे बोले तो फ्रीक्वेंसी रिस्ट्रिक्शन साइट में हमने एक्चुअल में ये देखा था कि कितने नंबर में रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होती है, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, जीनोम दे दिया, मतलब डीएनए यहाँ पर दिया, अब उस डीएनए में कितना मतलब कितने फ्रीक्वेंसी पे वो रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि कितने बेस पेयर के बाद रिस्ट्रिक्शन साइट रिपीट होगी, कितना नंबर वहां पर होगा, तो वो यहाँ पर क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बताया था ना। तो इसमें देखो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पर आता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, दो केस यहाँ पर आते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, एक होगा व्हेन कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है, एक तो यहाँ पर होगा व्हेन कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए इज सेम, जब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए की कॉम्पोजिशन सेम होगी। कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए सेम से मतलब यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, ए 25% है, ठीक है, टी भी यहाँ पर क्या है 25% है, जी भी यहाँ पर क्या होगा 25% है, और सी भी यहाँ पर क्या है 25% है। इन दैट केस जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, इट विल बी 1/4 रेज टू पावर n, और n यहां पर क्या है, n यहां पर होगा लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, n यहां पर क्या है, इट विल बी लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, लेंथ यहां पर किसकी होगी, लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ऐसे करके जब भी कॉम्पोजिशन सेम होगी तो हम जो फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं, इट इज 1/4 रेज टू पावर n, ठीक है। अब जैसे देखो हमने ये भी किया था कि जो पैलिड्रोम सीक्वेंस है या फिर जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, इनके जो लेंथ होते हैं कितने होते हैं, 4 to 8 बेस पेयर की यहाँ पर क्या होगी, लेंथ यहाँ पर होगी, ठीक है। अब जैसे इसी में अगर हम यहाँ पर देखिए, अब हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी में अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 4 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट। 4 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब n 4 यहाँ पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1/4 रेज टू पावर यहाँ पर क्या जाएगा, 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा ना, तो 1/4 रेज टू पावर यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर क्या है, अब ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर होगा 1/256। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा वंस एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो 256 न्यूक्लियोटाइड के बाद यहाँ पर क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इट इज वंस एवरी 256 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, सेकंड यहाँ पर गिवन हो सकता है कि जो रिस्ट्रिक्शन साइट है इट इज 6 बेस पेयर, ठीक है, 6 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट है। तो इस केस में n विल बी n इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा, 6 यहाँ पर होगा, तो हमारा यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 1/4 रेज टू पावर 6, और ये होगा 1/4 1/4 1/4, और ऐसे यहाँ पर 6 टाइम यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अब इस केस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी 1/4096, मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा वंस साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक बार यहाँ पर रिपीट होगी एवरी 4096 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ पर क्या बनता है, जब हमारे पास कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्या है, सेम है, मतलब जो 4 बेसिस यहाँ पे प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, 25% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सबकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसी में जो सेकंड यहाँ पर बनता है, एक तो ये, अब इसी में यहाँ पर सेकंड क्या बनेगा, सेकंड यहाँ पर आता है व्हेन कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन सेम नहीं है, अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि जैसे जो एडेनिन यहाँ पर है इसकी परसेंटेज है 30%, ठीक है। अब देखो ऐसा है, अब जब भी कॉम्पोजिशन सेम नहीं होती ना, तो इसके लिए आपको चार्गफ रूल पता होना चाहिए। चार्गफ रूल हम जनरली पढ़ते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर क्या होता है कि एडेनिन इक्वल्स टू थाइमिन होता है एंड ग्वानिन इक्वल्स टू क्या होता है, साइटोसिन यहाँ पर होगा, ठीक है। एडेनिन इक्वल टू थाइमिन, जितना एडेनिन का नंबर उतना ही थाइमिन का नंबर होता है, जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन का। अगर यहाँ पे एडेनिन 30% है तो यहाँ पर जो थाइमिन है, थाइमिन भी यहाँ पर कितना होगा, इट विल बी 30%,
ठीक है। अब 100% पे से 60% तो हमारा यहाँ पर क्या है, एडेनिन और थाइमिन यहाँ पर आया। अगर हम डीएनए की कॉन्सेंट्रेशन या डीएनए में अगर हम देखें कि जो टोटल बेसिस प्रेजेंट है 100% बेसिस में से 30% एडेनिन है और 30% क्या है, थाइमिन। अब रिमेनिंग कितना यहाँ पर है, रिमेनिंग यहाँ पर है 40% यहाँ पर आए। अब हमें ये भी पता है कि ग्वानिन और साइटोसिन यहाँ पर क्या होता है, इक्वल यहाँ पर होंगे। अब ग्वानिन एंड साइटोसिन इक्वल है, रिमेनिंग कितना है यहाँ पर 40% है, तो 40% में से यहाँ पर क्या होगा, अब जो ग्वानिन है ये 20% यहाँ पर होगा और साइटोसिन है ये भी क्या यहाँ पर आ जाएगा 20%। ठीक है, बताया था ना कि 1/4 तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है, 25% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है 1/4। बट इस केस में यहाँ पर क्या होगा, जब कॉम्पोजिशन यहाँ पे सेम नहीं होगी तो यहाँ पर जो भी हमें कॉम्पोजिशन गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो जैसे यहाँ पर क्या हो सकता है ना, अब यहाँ पे ऐसे गिवन हो सकता है, अब इसमें भी यहाँ पर ऐसे गिवन होगा 4 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन, 4 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट। लेट्स सपोज यहाँ पर जो 4 बेस पेयर गिवन है इट इज GATC। ठीक है, GATC यहाँ पे गिवन है। अब इसमें देखो GATC, अब हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जैसे G, अब G की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 20/100। ठीक है, फिर यहाँ पे A की फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पर, इट विल बी 30/100। ठीक है, T की फिर से यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगी 30/100। और अगर हम यहाँ पे C की देखें, C की यहाँ पर कितनी होगी, इट विल बी 20/100। ठीक है, 20/100 यहाँ पर होगा और यहाँ से क्या ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अब इसको यहाँ पर सोल्व करना है 2 3। ठीक है, 6 यहाँ पर होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर होगा 36/1, 36 यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा ना, 40 यहाँ पर आएगी तो ये 3 2 6, 6 3 18, 18 2 यहाँ पर क्या है 36 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर अब ये जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ये क्या है 36 यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 10,000। तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी तो आंसर यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर क्या है GAT से यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है 4 बेस पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो अब इस केस में यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 36 अपॉन यहाँ पर क्या है 10,000 यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ऐसे समझ में आया सबको। अब ऐसे अगर हम यहीं पर ही जैसे यहाँ पे 4 बेस पर है, अब ऐसे अगर हम यहाँ पर क्या करें इसी में, अब सेकेंड कंडीशन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर गिवन हो 6 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, 6 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट है और 6 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट जो यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर सीक्वेंस गिवन है GAATTC ये गिवन है। अब आपको इसके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है 6 बेस पेयर रिस्ट्रिक्शन साइट। आप फिर से क्या करोगे, वही सेम कॉम्पोजिशन करोगे। अब G जो यहाँ पर है इसका यहाँ पर कितना होगा 20/100, एडेनिन कितना है 30/100 होगा, फिर से एडेनिन यहाँ पर है कितना आ जाएगा 30/100 होगा। ठीक है, थाइमिन यहाँ पे कितना होगा, फिर ये आ जाएगा 30/100, थाइमिन यहाँ पर होगा 30/100 और जो ये साइटोसिन यहाँ पर कितना होगा 20/100। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। इसी सीक्वेंस के बेसिस पे चलेगा GAATTC के बेसिस पर G 20/100, फिर एडेनिन और थाइमिन 30/100 है और साइटोसिन यहाँ पर क्या है 20/100। फिर से यहाँ पर क्या करो, जीरोस कैंसिल कर दो। ठीक है, अब इसका सब आंसर कैलकुलेट करो, बताओ क्या यहाँ पर आएगा 3 2 6 18। देखो इसका अगर हम यहाँ पर आंसर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 × 3, फिर मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर होगा, फिर मल्टीप्लाई 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर होगा, फिर मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 324। ठीक है, यही आएगा सबका, सब देख लो एक बार इसका क्या आंसर यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 4 टाइम यहाँ पे 3 है और 2 टाइम यहाँ पर क्या होगा 2 यहाँ पर आएगा। जब इसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 324। 324, अब देखो कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा 10⁻⁶। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, इट विल बी 324/10⁻⁶। तो ये यहाँ पर क्या बनेंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। तो क्लियर है सबको इतना कि यहाँ से यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी में एक तो यहाँ पर हो सकता है कि कॉम्पोजिशन सेम है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मतलब ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं कि बन सकता है। तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपको कंसीडर करके चलना है कि कॉम्पोजिशन सेम है, तो फॉर्मूला 1/4 n लिखोगे।
ठीक है, कुछ भी नहीं मेंशन है तो। लेकिन अगर वहां पे मेंशन है कि डीएनए की कॉम्पोजिशन वहां पे मेंशन है कि आपको दे दे कि एडेनिन इतने परसेंट है, थायमिन इतने परसेंट है, तब आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है फॉर्मूला यहाँ पे चूज करना होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो यहाँ से सब लोग एक क्वेश्चन यहाँ से करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। अब ये सबको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये गिवन है कि डीएनए जो है इन डीएनए इफ जी इज 40%, ग्वेनिन यहाँ पर गिवन है 40%। ठीक है, और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड गिवन है, रिस्ट्रिक्शन साइड जो आप लोगों को दिया हुआ है, जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो है CATGCA, CATGCA, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन साइड। ठीक है, अब आपको इसके लिए यहां पर अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सब लोग कैलकुलेट करो रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी, सब लोग कैलकुलेट करो क्या फ्रीक्वेंसी यहां पर होगी। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और सब लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करो। तो आपको क्या गिवन है, जी गिवन है 40%, रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पे गिवन है। इस साइड के लिए अब आपको क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अब पहला तो यहाँ पर कॉम्पोजिशन सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ, आप लोग वीडियो पोस्ट करके यहाँ पे एक बार अपने लेवल पे कर सकते हो, फिर देखना कि आपने सही किया या फिर गलत। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, गिवन है G इक्वल टू 40%, मतलब हमारा यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन इज नॉट सेम। तो पहले हम कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करेंगे। 40% G है तो साइटोसिन विल ऑल्सो बी 40%। एडेनिन अब रिमेनिंग कितना है, 40 प्लस 40 इज 80, तो 100 में से 80 माइनस के तो 20%, मतलब रिमेनिंग परसेंटेज कितने 20% है। तो एडेनिन इज 10% और यहाँ पे थायमिन भी यहाँ पर कितना होगा 10% यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर ऑप्शन भी अगर मेंशन किया जाए ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे गिवन होंगे कि जैसे यहाँ पर गिवन है 256 अपॉन 10⁴, फिर यहाँ पर गिवन है 64 अपॉन 10⁶, फिर यहाँ पर गिवन है 64 अपॉन 10⁴, और फिर यहाँ पे गिवन है 256 10⁶। ठीक है, अब आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखो अब फिर क्या है, यहाँ पे साइड है CATGCA, CATGCA, सी यहाँ पर सी की फ्रीक्वेंसी इट इज 40%, मतलब 40/100। अगर इसको डायरेक्ट भी लिखा जाए, इतना आप सब लोगों को पता होगा, 4/10 लिख सकते हैं, जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे। एडिनिन कितना होगा 1/10 होगा, थाइमिन 1/10, ग्वेनिन 4/10 होगा, साइटोसिन 4/10 और एडिनिन अगेन 1/10। ठीक है, तो अब आंसर यहाँ पर क्या बनता है, कितना टाइम 4 यहाँ पर आया 3, 4 4 जा 8। ठीक है, और 8 4 जा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है नहीं 4 4 जा यहाँ पे 16, 4 2 जा 8 होता है, 4 4 जा मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 इंटू 4 यहाँ पे करोगे तो आंसर विल बी 64, 64 10⁶। तो ये आंसर यहाँ पर होगा। तो जो राइट आंसर जो राइट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा इट विल बी बी। तो 64/10⁶ ये आपका यहाँ पर क्या है आंसर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। अगर कुछ भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो बन के आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट सबको क्लियर है? बस इजी है, ज्यादा कुछ टफ है ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो कॉम्पोजिशन सेम है, ये आप लोग चेक करोगे। कॉम्पोजिशन सेम नहीं है तो फिर आपका फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट यहाँ पर देखा है और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस पे यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो जैसे अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं और साथ में रिस्ट्रिक्शन साइड भी यहाँ पे देख रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इसी के बेसिस पर ना कि मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने लेंथ की रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या बोला मैंने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी लेंथ की साइट को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बेसिस पर हम 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, मतलब 2 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को और बोला जाता है कटर, इन्हें कटर भी बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 टाइप के कटर होते हैं। कटर ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि कितने लेंथ के रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे कटर करते हैं। 2 टाइप के कटर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखेंगे, नेक्स्ट वी विल सी द 2 टाइप ऑफ कटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर होगा
नेक्स्ट यहां पर आएगा 2 टाइप्स ऑफ कटर। ठीक है, अब ये 2 टाइप ऑफ कटर कैसे यहां पर आते हैं, यहां पर होगा ऑन द बेसिस ऑफ, या 2 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कर सकते हो आप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, on the basis of length of restriction site is recognized by restriction enzymes। ठीक है, तो ये यहां पर आते हैं 2 टाइप के कटर। अब देखो यहां पर 2 टाइप कौन कौन सी यहां पर होती है। 2 टाइप में एक तो यहां पर आते हैं फर्स्ट तो यहां पर होगा रेयर कटर। ठीक है, फर्स्ट यहां पर आता है रेयर कटर, एंड सेकेंड जो यहां पर होगा, सेकेंड इज फ्रीक्वेंट कटर। ठीक है, सेकेंड इज फ्रीक्वेंट कटर एंड वन इज द रेयर कटर। अब कुछ नाम से पता लग रहा है, रेयर कटर, रेयर, और दूसरा यहां पर क्या है, फ्रीक्वेंट कटर। अब रेयर कटर यहां पर क्या होते हैं, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, विच रिकॉग्नाइज, जो किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करते हैं लॉन्गर लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लॉन्गर लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब ऐसे साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनकी लेंथ यहां पर कैसे होते हैं, ज्यादा यहां पर होंगे। ठीक है, लॉन्गर रिस्ट्रिक्शन साइट को यहां पर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। इसी रीजन से 10 ये जो यहां पर होते हैं, जो रेयर कटर यहां पर होते हैं, ये कैसे यहां पर करते हैं, ये लेस फ्रीक्वेंट प्रेजेंट होते हैं। 10 अगर लेस फ्रीक्वेंट इन अ जीनोम। इसी रीजन से ये कैसे यहां पर होता है, ये जीनोम में लेस फ्रीक्वेंट होता है क्योंकि ये लॉन्गर लेंथ ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे। अब देखो, जैसे एग्जांपल में जैसे यहां पर आता है 6 बेस पेयर लेंथ। ठीक है, अब 6 बेस पेयर लेंथ है तो 1/4 रेज़ टू पावर 6 होगा, मतलब 1/4089, ये है ना, नहीं 1/4096। ठीक है, ये यहां पर आता है 1/4 जो यहां पर होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें यहां पर क्या है, इसमें चांसेस क्या है, इसमें चांसेस ये हैं कि अराउंड 4000 बेसिस के बाद यहां पर एक साइट होने के चांस है। ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगी आफ्टर 4000 बेसिस। तो हम क्या बोलेंगे कि पूरे जीनोम में ये जो टाइप ऑफ कटर है या फिर ये जो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट यहां पर होगी, ये कैसे है, लेस फ्रीक्वेंट यहां पर होगी कि आपको 4000 बेसिस के बाद एक साइट यहां पे मिलेगी। तो ये जो टाइप ऑफ कटर होते हैं, जो क्या करते हैं, लॉन्गर लेंथ का जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है उसे रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें रेयर कटर बोलता है। रेयर कटर इसलिए कि मतलब उनकी जो साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, वो जीनोम में रेयरली प्रेजेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होगी। ठीक है, तो इस टाइप के कटर को रेयर कटर बोला जाता है। तो क्या यहाँ पर बताया है कि जो रेयर कटर यहाँ पर होते हैं, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो क्या करते हैं, लॉन्गर लेंथ का जो डीएनए यहाँ पर होगा, डीएनए सीक्वेंस है, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इन्हें रेयर क्यों यहाँ पर बोला, क्योंकि इनके जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, इट इज लेस फ्रीक्वेंट। पूरे जीनोम में ये जो साइट होगी, कैसे इनका कम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी, तो इन्हें रेयर कटर यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, जो किसको 6 बेस पेयर की लेंथ को यहाँ पर क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है। 6 है, 7 है, 8 है, मतलब 6 से ज्यादा जैसे यहाँ पर आ जाएगा, जितना ज्यादा ऐसे लेंथ इंक्रीज होता जाएगा उतना फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ऐसा ही होगा ना कि जैसे जैसे लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करके उतना फ्रीक्वेंसी जीनोम में कम यहाँ पर होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी कम हुई तो मतलब ये जो टाइप ऑफ कटर यहाँ पर हुए, ये क्या है, रेयर कटर। ठीक है, समझ में आया। तो जस्ट आपको डेफिनेशन से ध्यान रखना है कि रेयर कटर एंड फ्रीक्वेंट कटर होते क्या है। नॉर्मली क्या होता है ना, मतलब जैसे डिफरेंट और भी टेक्निक्स होती हैं, तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे होते हैं कि रेयर कटर और कैसे फ्रीक्वेंट कटर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंट कटर इसका जस्ट अपोजिट। अब आप लोग को क्लियर होगा। अब फ्रीक्वेंट कटर यहाँ पर क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब फ्रीक्वेंसी कब ज्यादा यहाँ पर होगी, जो क्या करेंगे, विच रिकॉग्नाइज, जो क्या करते हैं, जो किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, विच रिकॉग्नाइज किसको, शॉर्ट लेंथ ऑफ, ठीक है, शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो किसको रिकॉग्नाइज करेंगे, शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये यहां पर आते हैं
क्या, फ्रीक्वेंट कटर। ठीक है, अब इनके फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या होगी, ये कैसे करते हैं, does occur more frequently। ठीक है, ये कैसे यहां पर प्रेजेंट होंगे जीनोम में, मोर फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होंगे इन जीनोम। ठीक है, तो ये जो टाइप ऑफ कटर है इन्हें फ्रीक्वेंट कटर बोला जाता है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होंगे, और रेयर कटर है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, कम होती है। अब सेम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, 4 बेस पेयर कटर या फिर 4 बेस पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 4 बेस पर रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1/256, ये यहाँ पर आ जाएगा, 1/256 यहाँ पर होगा, तो मतलब 256 बेस पेयर के बाद यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक साइड के प्रेजेंट होने की। तो देखो कितना फ्रिक्वेंटली ये साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगी ना, तो इन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंट कटर और रेयर कटर। ठीक है, तो समझ में आया। तो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में देखा है, रिस्ट्रिक्शन साइट के फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा है, और इसे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये जो साइट है वो कैसे फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होगी या फिर मोर फ्रीक्वेंटली, लेस फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट होगी। तो उसके बेसिस पर एक रेयर कटर और एक यहाँ पर क्या बनता है, फ्रीक्वेंट कटर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इतना सबको क्लियर। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी नेक्स्ट न्यू टॉपिक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, इट इज एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर होगा एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। अब हम यहां पे ये देखेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स के एंड्स कैसे यहां पर होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और कैसे यहां पे मतलब डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में यहां पर आ जाएगा। अब देखो एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, पहले तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से मतलब क्या है। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट हमारा होता है वो फ्रेगमेंट विच इज डाइजेस्टेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जैसे कैसे हम समझेंगे, देखो जैसे ये डीएनए यहाँ पर है। ठीक है, अब लेट्स सपोज इस डीएनए में यहाँ पर ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये क्या है, इट इज रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगी रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट। अब इसकी ट्रीटमेंट की है विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करेगा क्या, अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन यहां पर होगी, तो अब एक यहां से कट होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां से कट होगा डीएनए और यहां से कट होगा। एज अ रिजल्ट अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, अब हमें यहां पर ये फ्रेगमेंट मिलेगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहां पर क्या किया, क्लीव किया, तो यहां पर क्लीवेज हुई है विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। RE इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्लीव करने के बाद अब यहां से और यहां से क्या है, क्लीवेज यहां पर होगी। अब हमें ये फ्रेगमेंट मिला। अब ये जो फ्रेगमेंट यहां पर है, इस फ्रेगमेंट को यहां पर क्या बोलेंगे, ये है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ठीक है, वो फ्रेगमेंट विच इज डाइजेस्टेड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज नोन एज द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। उसे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बोला जाता है। अब होता क्या है ना कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनका क्लीव करने का तरीका अलग अलग यहां पर होता है। उसी के बेसिस पर यहां पर क्या बनता है, जो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट होते हैं इसके जो एंड्स है, ठीक है, जैसे ये यहां पर क्या है, ये एंड्स यहां पर होंगे। ठीक है, अब ये एंड्स यहां पर कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप के बनते हैं। किस बेसिस पर, कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्लीव किया है। ठीक है, समझ में आया। तो एंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट में हम क्या देखते हैं, पहला रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट क्या है, वो फ्रेगमेंट जहां से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्लीव किया, तो वो जो डीएनए फ्रेगमेंट आएगा उसे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बोला जाता है। और इस रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के जो एंड्स हैं, डिफरेंट टाइप के एंड्स यहाँ पर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर है उन्होंने कैसे क्लीव किया है, एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम की क्लीवेज कैसे यहाँ पर हुई है, उसके बेसिस पे दो टाइप के एंड्स यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंड्स यहाँ पर होंगे और डिफरेंट टाइप में यहाँ पर भी कैसे यहाँ पर आता है। तो अगर हम एंड्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं 2 टाइप्स ऑफ एंड। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहां पर आते हैं 2 टाइप्स ऑफ एंड्स। ठीक है, अब 2 टाइप ऑफ एंड में जैसे यहां पर देखो कौन कौन से एंड यहां पर बनते हैं। जैसे एक तो यहां पर बनता है ब्लंट एंड, ठीक है, और एक यहां पर बनता है स्टिकी एंड्स। ठीक है, एक यहां पर बनता है ब्लंट एंड और एक यहां पर आता है स्टिकी एंड। अब हम इन्हीं को आगे फर्दर डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज ब्लंट एंड एंड सेकेंड यहां पर आ जाएगा व्हाट इज स्टिकी एंड। तो इतना सबको समझ में आना कि एंड से मतलब यहां पर क्या है, तो ये क्लीवेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट यहां पर आ जाएगा, फर्स्ट है ब्लंट एंड। ठीक है, फर्स्ट यहां पर आ जाएगा
फर्स्ट होगा ब्लंट एंड, ठीक है। अब देखो ब्लंट एंड में यहाँ पर होता क्या है। अब ब्लंट एंड में ये होता है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर होगा मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होगा मेनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेक्स अ सिंपल, बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्या करता है, मेक्स अ सिंपल डबल स्ट्रैंड कट, ठीक है। ये क्या करेंगे, सिंपल डबल स्ट्रैंड कट यहाँ पर बना मतलब फॉर्म करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कहां पे करते हैं, एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट which results into formation of blunt ends और इन्हें और बोला जाता है फ्लश एंड्स, ठीक है। इन्हें यहां पर क्या बोलता है, ब्लंट एंड द फ्लश एंड्स। देखो कैसे, मतलब बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो क्या करता है, एक सिंपल डबल स्ट्रैंड कट करते हैं एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास एक साइट है GATC, ठीक है। तो ये CTAG, ये यहाँ पे साइट है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। अब ब्लंट एंड देखो कैसे यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर कट होगा यहाँ पर एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, मतलब यहाँ पर और एक यहाँ पर, यही मिडल बनेगा ना, मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड। अब जैसे मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पे कट हुआ, तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या बना, ये आया GATC, ठीक है। और यहाँ पर ये TC और ऐसे यहाँ पर ये होगा यहाँ पर AG, ठीक है। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, ठीक है। अब ये जो एंड्स यहाँ पर बने, ये इन एंड्स को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इन्हें बोलते हैं ब्लंट एंड्स, ठीक है। इन्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स बोलते हैं, या फिर इन्हीं को यहाँ पर क्या बोलते हैं, फ्लश एंड्स यहाँ पर बोलते हैं। इसमें जो कट होता है कहां पर होगा, सिंपल डबल स्ट्रैंड कट होता है एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड। तो इसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो एंड्स बनते हैं इन्हें ब्लंट एंड्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कट होगा, एक इधर कट होगा, एक इधर कट यहाँ पर होगा, तो इसमें अब जब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पर होगा, इसके जो एंड्स यहाँ पर होंगे, ये कैसे यहाँ पर आएंगे, ये होंगे यहाँ पे ब्लंट एंड। अगर यहाँ पर जो कट है वो कहां पर होता है, एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड यहाँ पर आता है। जैसे इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आता है, एक आता है PVU सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर है PVU सेकेंड एंड ALU1, ये दोनों क्या है, ये दोनों है ब्लंट एंड कटर्स। मतलब ये कैसे कटर हैं, जो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं PVU सेकेंड और यहाँ पर आ जाएगा ALU1। ये दोनों यहाँ पर क्या है, दीज आर द ब्लंट एंड कटर्स, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये है ब्लंट एंड कटर्स। तो इन्हें ब्लंट एंड कटर्स बोलेंगे, जो क्या करते हैं, एट द मिडल ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइड पे क्लीव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर ब्लंट एंड्स यहाँ पर आए। अब ऐसे सेकेंड जो यहाँ पर हम करेंगे, सेकेंड होगा स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, सेकेंड जो यहाँ पर होगा, सेकेंड आ जाएगा स्टिकी एंड्स। सेकेंड यहां पर है स्टिकी एंड। अब जैसे बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थे जो क्या करते हैं, मिडल से कट करते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और यहां पर होते हैं जो क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यहां पर है ये। अब देखो अगर हम ऐसे और समझे ना, अगर हम और एक कुछ चीज यहां पर देखें, यहाँ पर जो कट हुआ सिमेट्रिक कट हुआ। सिमेट्रिक मतलब बीच में से उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। तो सिमेट्रिक यहाँ पर आई। बट अगर हम यहाँ पर देखिए, जो स्टिकी एंड यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं, यहाँ पर एसिमेट्रिक क्लीवेज यहाँ पर होगी, मतलब यहाँ पे मिडल से क्लीव नहीं होगा, मिडल से थोड़ा सा अवे अब यहाँ पे क्लीवेज होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मिडल से थोड़ा यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे क्लीवेज यहाँ पर होती है। तो जो मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर होते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म्स स्टैगर्ड एंड्स, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते हैं, स्टैगर्ड एंड्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ये स्टैगर्ड कट्स बोलो,
ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, स्टेगर्ड कट्स। स्टेगर्ड कट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टेगर्ड कट से मतलब यहाँ पर होता है कि अब यहाँ पर जैसे दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यहाँ पर होगा, जैसे देखो स्टेगर्ड कट से मतलब क्या है, स्टेगर्ड कट से मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पर क्या है, इट इज डबल स्ट्रैंड डीएनए, है ना, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस एंजाइम को क्लीव करना है, इन दोनों स्ट्रैंड को क्लीव करना है। तो अब स्टैगर्ड कट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर एक स्ट्रैंड को तो वो यहां से क्लीव कर रहा है और दूसरे स्ट्रैंड को वो यहां से क्लीव कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम साइड पर सेम पोजीशन पे यहाँ पे क्लीवेज नहीं है, यहाँ पे क्लीवेज कैसे है, एक स्टैंड पर तो किसी अलग पोजीशन पे क्लीवेज है और सेकंड जो स्टैंड यहाँ पर हुआ किसे दूसरे स्टैंड दूसरे पोजीशन पर यहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज यहाँ पर होगी। तो इसका जो रिजल्ट यहाँ पर होता है वो क्या है, स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो इन्हें स्टैगर्ड कट बोला जाता है कि जहां पर सेम पोजीशन पर यहाँ पर क्या है, क्लीवेज नहीं होगी, अलग अलग लोकेशन पर यहाँ पर क्या है, क्लीवेज यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इन्हें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर आते हैं स्टैगर्ड कट्स, इन्हें यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टैगर्ड कट यहाँ पर है यही फिर आगे क्या है, स्टैगर्ड कट जो यहाँ पर होंगे ये फिर आगे फॉर्म करते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। तो ये जो स्टैगर्ड कट्स यहाँ पर होंगे, स्टैगर्ड कट्स, ये आगे क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। और इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर आता है स्टैगर्ड कट, कि जहां पर क्या होगा, अलग अलग लोकेशन पर क्लीवेज यहाँ पर होगी और यहाँ पर जो क्लीवेज है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की यहाँ पर होती है। जैसे अगर हम देखें वहां पर डबल स्ट्रैंड डीएनए के बीच में से एक क्लीव होगा, यहाँ पर क्या है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मतलब एक स्ट्रैंड की यहाँ पर क्लीवेज और दूसरे की यहाँ पर क्लीवेज यहाँ पर होगी, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम यहाँ पे इसको भी एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं तो जैसे हमारे पास एक साइट आती है GAATTC, ठीक है, और ये यहाँ पर बनेगा CTTAAG। तो ये साइट यहाँ पर है, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम और यहाँ पर क्या है 5 प्राइम। अब इसमें देखना यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो कैसे है, बिटवीन G एंड A, ऐसे यहाँ पर बिटवीन G एंड A, ठीक है। G और A के बीच में यहाँ पर क्या है, क्लीवेज यहाँ पर होगी। तो जो एरोज है, एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कहां पर एक्चुअल में क्लीवेज होगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। अब जैसे यहाँ पे क्लीव किया, अब क्लीव करने के बाद देखो कैसे यहाँ पर बनेगा, ये होगा G और ये यहाँ पर देखो ये आएगा CTTA, ठीक है, CTTA, ठीक है, ऐसे क्लीव होगा ना। अगर इसको ऐसे देखें तो यहां से ये क्लीवेज यहाँ पर आएगा तो, और एक यहां से ऐसे ये एंड्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर देखो GCTTAA। अब ऐसे जो दूसरा साइड यहाँ पर होगा उसमें क्या बनेगा, उसमें यहाँ पर बनेगा AA, ठीक है। देखो यहाँ पर TTC और यहाँ पर क्या है G। तो ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, ऐसे यहाँ पर ये होगा 3 प्राइम और ये यहाँ पर क्या है 5 प्राइम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि देखो कैसे यहाँ पर बना, यहाँ पर ये स्टैगर्ड कट यहाँ पे लगा, मतलब सेम लोकेशन पे नहीं था, डिफरेंट यहाँ पर था। अब स्टैगर्ड कट ने यहाँ पर देखो ऐसे करके यहाँ पर क्या है, एंड्स के फॉर्मेशन यहाँ पर की है। सो दीज एंड्स आर नोन एज द स्टिकी एंड्स, ठीक है। इन्हें यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या है स्टिकी एंड्स, या फिर इन्हें और बोला जाता है कोहेसिव एंड्स, ठीक है। इन्हें यहाँ पर और क्या बोलते हैं, ये है कोहेसिव एंड्स, स्टिकी एंड्स और यहाँ पर क्या है कोहेसिव एंड्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। और दूसरा एक चीज और यहाँ पर देखो, इसमें अब यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर बनते हैं, ये है सिंगल स्टैंड ओवरहैंग्स, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, ये है सिंगल स्टैंड ओवरहैंग्स। तो यहाँ पर जब भी स्टैगर्ड कट यहाँ पर होता है तब यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सिंगल स्टैंड ओवरहैंग्स की, ठीक है। तो जैसे देखो ये यहाँ पर क्या, ये 5 प्राइम यहाँ पर होगा, ये 5 प्राइम यहाँ पर है, तो ये क्या बना 5 प्राइम, तो 5 प्राइम एंड यहाँ पर आया ना, तो ये 5 प्राइम ओवरहैंग, ऐसे ये भी यहाँ पर क्या है 5 प्राइम ओवरहैंग यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सिंगल स्टैंड ओवरहैंग्स की यहाँ पर क्या है फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। अब इसमें जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, जैसे उसमें भी हमने एग्जाम्पल किया ना, तो इसमें एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आता है इको R1, आप लोगों ने इको R1 सुना होगा, ठीक है। इको R1 बहुत कॉमन एंजाइम होता है जो स्टिकी एंड्स को यहाँ पर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इको R1 यहाँ पर आता है और इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर है MAMH1 आ जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्या है स्टिकी एंड को यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होंगे स्टिकी एंड कटर्स, ठीक है, स्टिकी एंड कटर यहाँ पर ये होंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि दो टाइप के एंड्स यहाँ पर बनते हैं, एक तो यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर होगा ब्लंट एंड्स और एक यहाँ पर क्या है स्टिकी एंड यहाँ पर होगा। तो दो टाइप के एंड्स के फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के एंड्स यहाँ पर आता है, वन इज ब्लंट एंड एंड सेकंड यहाँ पर होता है स्टिकी एंड, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखें तो जो स्टिकी एंड यहाँ पर होता है
स्टिकी एंड ये कैसा यहाँ पर आ जाएगा, इट इज मोर यूजफुल। ठीक है, ये कैसा होता है, इट इज मोर यूजफुल। यूजफुल कैसे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर क्या किया, दो अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे अगर हम करें वेक्टर और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर इनकी जो क्लीवेज है किससे यहाँ पर हो, स्टिकी एंड कटर से यहाँ पे क्लीवेज हो, मतलब यहाँ पे स्टिकी एंड्स यहाँ पे बने हो, तो यहाँ पे लाइगेशन में इजी यहाँ पर होता है। मतलब यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ पर आएंगे और इन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से यहाँ पर क्या लाइगेशन इजी हो सकता है। जैसे अगर आप इसमें भी देख लो, जैसे ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पर क्या है, ये डीएनए फ्रेगमेंट 1 है, एक फ्रेगमेंट का एंड है, और ये ऐसे ये डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पर क्या है 2 है। अब इसमें देखो अगर इसको लाइगेट करना, लाइगेशन इजी है ना, क्योंकि ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स यहाँ पर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंड देखो कैसे, ए के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे थायमिन प्रेजेंट होगा, थायमिन का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर क्या एडेनिन प्रेजेंट है, तो इनको जब आपस में जोड़ना होगा तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स यहाँ पर बनते हैं। इन कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स के लाइगेशन इजी यहाँ पर होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो स्टिकी एंड यहाँ पर है, दीज आर मोर यूजफुल। ठीक है, ये कैसे यहाँ पर है, ज्यादा यूजफुल यहाँ पर होते हैं। और यही चीज हमने किया था ना कि हमने जब टीडीटी का फंक्शन किया, तो टीडीटी करता क्या है, ब्लंट एंड को कन्वर्ट करता है स्टिकी एंड में, क्योंकि स्टिकी एंड यहाँ पर क्या है, दीज आर मोर यूजफुल। मोर यूजफुल किस लिए, क्योंकि इनके लाइगेशन इजी यहाँ पर हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स यहाँ पर बनेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स को यहाँ पर क्या लाइगेशन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजी यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, समझ में आया सबको, इतना यहाँ तक सबको क्लियर है ना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो स्टिकी एंड्स यहाँ पर होते, दीज आर मोर यूजफुल। तो ऐसे अब यहाँ पर एक आपका ये डायग्राम यहाँ पर है फ्रॉम द टी ए ब्राउन बुक में दिया है, सेम है जो हमने डिस्कस किया वही है। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ब्लंट एंड्स, देखो यहाँ पर ALU1 यहाँ पे लिया है, अब ये बीच में से क्लीव करेगा, बीच में से क्लीव करेगा, तो यहाँ पर देखो ब्लंट एंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई। सेकंड डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड, स्टिकी एंड में एंजाइम यहाँ पर है EcoR1 ने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे की, और यहाँ पर ये अलग अलग और एंजाइम्स है, BAMH1 है, BAG2 है, SAU3 है, ये सब यहाँ पर क्या स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट यहाँ पर है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिकी एंड कटर एंड द ब्लंट एंड कटर एंजाइम्स के एग्जाम्पल विद द रिस्ट्रिक्शन साइड एंड द पोजीशन ऑफ क्लीवेज, कि कहाँ पर वो क्लीव करते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइड यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ब्लंट एंड कटर के 2 एग्जांपल बताया, बट हमने रिस्ट्रिक्शन साइड का सीक्वेंस नहीं किया कि क्या सीक्वेंस होगा, कहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने स्टिक एंड कटर के भी एग्जांपल्स हमने किए, बट हमने उनकी स्पेसिफिक साइड यहाँ पर नहीं की। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, इससे में अब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताऊंगी जो आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल से ना। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल में अभी एक तरफ तो हम यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे स्टिकी एंड्स, यहाँ पर ऐसे स्टिकी एंड्स के एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे ब्लंट एंड के, स्टिकी एंड और यहाँ पर ब्लंट एंड के एग्जाम्पल्स यहाँ पर अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए, तो यहाँ पर पहले कुछ एग्जाम्पल्स स्टिकी एंड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल्स थोड़ा सा टफ होगा याद करना, क्योंकि सीक्वेंस के साथ आपको याद करना है, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके याद कर पाओगे, बट कोई बात नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अब स्टिकी एंड्स में यहाँ पर पहला एग्जाम्पल EcoR1, अभी जैसे हमने किया EcoR1 यहाँ पर आता है। EcoR1 का जो सीक्वेंस है ये होगा GAA TTC 3' 5' और ये ऐसे। चलिए, इसकी रिप्रेजेंटेशन आप एक बार समझ लो, मैं एक बार रिप्रेजेंटेशन समझा देती हूँ कि ये कैसे यहाँ पर है। देखो यहाँ पर ये कैसे है, GAA TTC एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस है, इसका दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस करेंगे तो क्या बनेगा, अभी जैसे हमने किया भी है CTT, ये यहाँ पर आ जाएगा AAG। ठीक है, ये दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा। अब कट कहाँ पर है, अब जैसे यहाँ पर क्या लगाया GA, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है ना रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही स्ट्रैंड का बता रहा है, बट एट द अदर एंड अदर स्ट्रैंड पर भी सेम ही होगा। जब यहाँ पे 5' to 3' सीक्वेंस लिखा जाएगा तो क्लीवेज जो कहाँ पर होगी, बिटवीन G एंड A। तो अगर कहीं पर भी ऐसे लिखा होता है ना कि GA है, ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब होता है G और A के बीच में यहाँ पर क्या है, क्लीवेज हो रही है। ठीक है, ये मतलब होता है। एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लास्ट डायग्राम में क्या किया, एरो से रिप्रेजेंट किया, एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लेश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे किस चीज को, ये बताता है यहाँ पर कि G एंड A के बीच में कट होगा। ठीक है,
एंड्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड्स का सीक्वेंस यहाँ पे क्या बनता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कहाँ पर ये क्लीव करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल इको R1 आया है, जो 5' to 3' अगर सीक्वेंस देखे तो GAA T और A के बीच में क्लीवेज यहाँ पर होती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होगा BAM H1, ठीक है। BAM H1 सीक्वेंस है GGA TTC, सीक्वेंस जो यहाँ पर है इट इज GGA TCC, ठीक है। ये होगा GGA TCC और यहाँ पर जो क्लीवेज होती है बिटवीन G एंड G, ठीक है, ऐसे क्लीवेज यहाँ पर होगा G और G के बीच में। तो यहाँ पर भी क्या बनेंगे, स्टिकी एंड्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है हिंथर्ड ऑल्सो स्टिकी एंड कटर, ठीक है। इसका जो सीक्वेंस यहाँ पर होगा इट इज AAGCTT, AAGCTT। ये सब 5' to 3' है, ठीक है। पहले भी बताया है 5' to 3' ही सीक्वेंस को रीड किया जाता है या लिखा जाता है, 5' to 3' ही होते हैं। बिटवीन A एंड A यहाँ पर क्या है, कट होगा, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, इको R1 BAM H1 हिंथर्ड। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है, एक होगा SAL1, एक यहाँ पर है PST1, ठीक है, SAL1 है और एक यहाँ पर PST1 और एक यहाँ पर आता है XMA1। तो ये तो एंजाइम आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये एंजाइम ध्यान में रखना, कुछ तो आप लोग फैमिलियर होगे कुछ एंजाइम के नेम से, पहले आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। XMA1, तो एंजाइम कौन कौन से हैं, इको R1 BAM H1 हिंथर्ड SAL1 PST1 XMA1। दोबारा से रिपीट करो कौन कौन से एंजाइम है, इको R1 BAM H1 हिंथर्ड SAL1 PST1 और XMA1। ये सब यहाँ पर क्या है, स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब SAL1 जो यहाँ पर है इसका सीक्वेंस आता है GTC-GAC, ठीक है, GTC-GCA। कट ये कहां पर करता, कट करता बिटवीन G एंड T, G एंड T के बीच में यहाँ पर क्या है, कट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट है CTG-CAG 3', 5', ठीक है। अब इसमें जो कट होगा ये है बिटवीन A एंड G, ठीक है। 3' एंड पर यहाँ पर A एंड G के बीच में यहाँ पर क्या है, कट होता है। XMA1 में इसका सीक्वेंस याद करना बहुत ही इजी है, ये है CCC-GGG 3', 5' और कट जो है वो कहां पर होगा, बिटवीन C एंड C। तो ये एंजाइम यहाँ पर आते हैं स्टिकी एंड्स में, इको R1 BAM H1 हिंथर्ड SAL1 PST1 एंड XMA1, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं ब्लंट एंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ब्लंट एंड। अब ब्लंट एंड में एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इको R5, ठीक है, इको R5 HAV2, ठीक है, और यहाँ पर PBU सेकेंड, इको R5 HAE2 HAE थर्ड, ये 2 नहीं है, ये HAE थर्ड होगा, ठीक है, HAE थर्ड PBU सेकेंड और यहाँ पर आता है और होगा SMA सेकेंड और PME1। ये एंजाइम्स है इको R5 HAE थर्ड PBU सेकेंड SMA एंड PME, SMA भी 1 है, SMA1 एंड PME1, ठीक है, PBU सेकेंड SMA1 एंड PME1। अब इनके सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस पहला यहाँ पर होगा, इको R5 का सीक्वेंस होता है, ये होगा GATATC 3', 5', ठीक है। तो इसमें ये यहाँ पर कट करता है GAT और ATC के बीच में, ठीक है, GAT ATC यहाँ पर क्या है, ये सीक्वेंस यहाँ पर है। फिर यहाँ पर HAE थर्ड, इसका जो सीक्वेंस यहाँ पर आता है ये होगा GGCC 3', 5'। अब इसमें आपको पोजीशन नहीं याद करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बीच में से ही कट होगा, ठीक है, क्योंकि ये मिडल से ही कट करते हैं। GGCC ब्लंट एंड की फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। फिर यहाँ पर आता है PBU सेकेंड, PBU सेकेंड का सीक्वेंस यहाँ पर आता है CAGCTG 3', 5', ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कट करेगा। फिर SMA1 जो यहाँ पर है इसका सीक्वेंस होता है CCC
GGG ये किसके जैसा है, ये यहाँ पर होगा XMA 1 के जैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो कट है वो कहाँ से होगा, सेंटर से यहाँ पे कट होगा। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों का सीक्वेंस सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि क्लीवेज साइड का यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर आता है PME1 का जो यहाँ पर होगा, ये आता है GTTTAAAC। ठीक है, ये यहाँ पर होगा और ये क्या करता है, सेंटर से कट करेगा, ये आ जाएगा GTTAAC। ठीक है, तो ये यहाँ पर आते हैं डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर होंगे। स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, तो इतने एग्जांपल्स तो आप लोगों को याद रखने ही हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा यहाँ पर, EcoR5, HAE थर्ड, PVU सेकेंड, SMA1, PME1, ये सब यहाँ पर किसके, ब्लंट एंड कटर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर होंगे। साइड का आई नो कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी याद करने में, तो थोड़ा सा मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना कि कैसे यहाँ पर है, जिनका याद हो तो उनका याद कर लेना। ठीक है, बट इसमें से भी अगर आप देखो ना, तो जैसे EcoR1 ये याद करना, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद होगा भी, GAATTC। EcoR5 ये याद रखना। ठीक है, BAMH1 हिंद थर्ड है, ये याद रखना। वहां से PVU सेकेंड का याद रखना। ठीक है, SAL1 का याद रखना। तो इनके साइड्स ध्यान में रखना, जो जो बताए इनके साइड्स तो जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी होता है। अब बट इसके अलावा ये भी यहाँ पर कुछ और अदर एग्जाम्पल यहाँ पर है। ठीक है, और ये फ्रिक्वेंटली यूज रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पर जो नॉर्मली जो यूज किए जाता है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दिस एंजाइम ऑर्गेनिज्म किससे आइसोलेट किया है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ब्लंट और स्टिकेंट किसको प्रोड्यूस करता है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे EcoR1 हमने किया है, EcoR1 इशर्शिया कोलाई से यहाँ पर आएगा, GATTC सीक्वेंस से स्टिकेंट करता है। अभी हमने देखा BAMH1 बेसिलस फोलिक्यूफेशियंस। ठीक है, ये एंजाइम बैक्टीरिया यहाँ पर आता है GGATCC। ठीक है, GGATCC BAMH1, हाँ, और यहाँ पर ये स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है। फिर BGL सेकेंड बेसिलस ग्लोबिजी। ठीक है, इससे यहाँ पर आता है AGA-ACT स्टिकी एंड का एक और एग्जांपल यहाँ पर है। फिर PVU1 यहाँ पे प्रोटियस वल्गेरिस यहाँ पर है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, PVU सेकेंड यहाँ पर है, देखो अब ये डिफरेंस है। PVU1 ध्यान रखना, PVU1 जो यहाँ पर है ये स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है, और जो PVU सेकेंड है ये किसको प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है ब्लंट एंड को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर होती हैं, PVU1 एंड PVU सेकेंड। फिर यहाँ पे हिंद थर्ड यहाँ पर आता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा RD, ये यहाँ पे स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करेगा। हिंद F1 यहाँ पर है, इन्फ्लुएंजा R1 यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पर SUBA स्टेफेलोकोकस ओरियस से यहाँ पर आता है, स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करता है। ALU1 TEC1 HE थर्ड, और यहाँ पर कुछ NO सेकेंड यहाँ पर है, नोकार्डिया। फिर यहाँ पर SFA ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट और एंजाइम्स यहाँ पर हैं, एक बार इनको यहाँ पर देख लेना कि कैसे यहाँ पर आते हैं। ठीक है, NOTL यहाँ पर ये होगा। तो डिफरेंट एंजाइम यहाँ पर जस्ट एडिशन में एक यहाँ पर ये बताया। ठीक है, चलिए, तो अब हमने यहाँ पर समझ लिया स्टिकी एंड और ब्लंट एंड्स क्या होता है, सबको क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देख लिए, वो भी सबको क्लियर होगा। तो ये अभी हमने यहाँ पर देखा रिस्ट्रिक्शन साइड, क्लीवेज, कटन यहाँ पर कैसे कट करते हैं, तो एंड्स यहाँ पर एंड और यहाँ पे स्टिकी एंड यहाँ पर ब्लंट एंड स्टिकी एंड यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होगा, अब हमने इसी में जैसे यहाँ पर अभी हमने क्या देखा, ब्लंट एंड बनता है, स्टिकी एंड बनता है, मतलब हमने बेसिकली देखा कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करता है और एक पर्टिकुलर लोकेशन पर क्लीव करता है, फिर वहां आगे क्या बनता है, स्टिकी एंड यहाँ पर क्या है, ब्लंट एंड की फॉर्मेशन होती है। अब यहीं पर इसी से रिलेटेड हम 3 टर्म्स करते हैं। अब हम वो टर्म्स यहाँ पे देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर आता है, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ वहां से भी बनने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो यहाँ पर है 3 टर्म्स के बारे में करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे टर्म्स आती हैं, वन इज आइसोशीजोमर्स। ठीक है, आइसोशीजोमर यहाँ पर है, एक होते हैं नियोशीजोमर्स। ठीक है, और एक आते हैं आइसोकोडोमर्स। ठीक है, आइसोशीजोमर्स, नियोशीजोमर्स एंड आइसोकोडोमर्स। अब ये एक्चुअल में कैसे, जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं जनरली आइसोमर्स के बारे में करते हैं कि जिनका यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आता है, ज्योमेट्रिक आइसोमर, डिफरेंट टाइप का आइसोमर्स करते हैं ना, आइसोमर हम करते हैं नॉर्मली, तो ये भी कुछ इसी टाइप से है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम देखेंगे वो क्या है, वो हम 2 एंजाइम को कंपेयर करेंगे कि ये जैसे 2 एंजाइम हैं कि क्या करते हैं, वो या तो सेम साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं
या फिर क्या है डिफरेंट साइट को रिकॉग्नाइज करता है बट वो एंड्स सेम प्रोड्यूस करता है, या फिर वो क्या है सेम एंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं बट डिफरेंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो समझ लो कैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो एंजाइम है उनका रिकॉग्निशन कैसा है कि दो अलग अलग एंजाइम हैं वो सेम साइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, या फिर वो सेम साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है बट वो डिफरेंट लोकेशन पर कट कर रहे हैं, या फिर वो क्या है डिफरेंट साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं बट वो सेम लोकेशन पर कट करते हैं, ठीक है, सेम एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस बेसिस पे तीन टर्म हम यहाँ पे करते हैं, आइसोशिजोमर, नियोशिजोमर और क्या आता है आइसोकोडोमर। तो पहले यहाँ पर आइसोशिजोमर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर होगा आइसोशिजोमर। तो ये ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन जो यहाँ पर आता है ना इनका डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो फर्स्ट यहाँ पर ये होगा आइसोशिजोमर। अब आइसोशिजोमर जो यहाँ पर होते हैं इसमें यहाँ पर आता क्या है, ये यहाँ पर होंगे पेयर ऑफ एंजाइम्स। ये क्या है पेयर ऑफ एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइजेस सेम रिस्ट्रिक्शन साइट। पहला तो ये आइसो मतलब सेम, क्या करेंगे सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेंगे ये रिकॉग्नाइज, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ एंजाइम दैट रिकॉग्नाइजेस सेम रिस्ट्रिक्शन साइट एंड, और ये क्या करते हैं सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को कट मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं एंड कट एट सेम लोकेशन, मतलब सेम ही लोकेशन पे कट करते हैं, सेम ही साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हो कट एट सेम लोकेशन, और ऐसे भी बोल सकते हो और प्रोड्यूस सेम एंड्स, ठीक है, सेम एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंजाइम को बोला जाता है दीज आर द आइसोशिजोमर्स, ठीक है। आइसोशिजोमर इन्हें यहाँ पर बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल जो यहाँ पर आता है, ठीक है, इसमें जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं SPH1 एंड BBU1, ठीक है, SPH1 एंड द BBU1 ये दोनों पेयर ऑफ एंजाइम है जो सेम साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, सेम ही लोकेशन पर कट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो सीक्वेंस आता है इट इज CGT ACG, ठीक है, ये भी CGT ACG, ठीक है, ऐसे यहाँ पर है। तो सेम साइट है CGT ACG, और इनका जो कट ये करता है वो कहाँ पे CNG के बीच में। तो दोनों के रिस्ट्रिक्शन साइट जो यहाँ पर है सेम होगी, जो कट यहाँ पर होगा वो भी कहाँ पर होता है सेम यहाँ पर होता है। तो ऐसे एंजाइम को आइसोशिजोमर बोला जाता है, ऐसे पेयर ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब आपको ऐसे ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको ऐसे रिस्ट्रिक्शन साइट दे देंगे, उनका साथ में यहाँ पे क्लीवेज पॉइंट दे देंगे कि कहाँ पर क्लीव करते हैं, लोकेशन दे देंगे, और आपको फिर उनमें से रिकॉग्नाइज करना होगा किसमें से कौन सा आइसोशिजोमर है, कौन सा नियोशिजोमर है, और कौन सा यहाँ पे आइसोकोडोमर होता है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी बन सकते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी बनने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। सो सेकंड यहाँ पर देखते हैं, आइसोशिजोमर यहाँ पर आया, सो सेकंड यहाँ पर होगा इट इज नियोशिजोमर। अब देखो दोनों में ना कॉमन क्या है, नियोशिजोमर यहाँ पर है, अब शिजोमर यहाँ पे कॉमन है, तो मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी इन दोनों में होगी, ठीक है, इन दोनों जो यहाँ पर है इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी यहाँ पर होगी। तो देखते हैं अब यहाँ पर नियोशिजोमर जो होते हैं वो कैसे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आप वैसे समझो, अब इनमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर होंगे पेयर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ये क्या है पेयर ऑफ एंजाइम्स दैट recognizes same restriction site। सिमिलैरिटी क्या है कि यहां पर भी क्या है ऐसे पेयर ऑफ एंजाइम आते हैं which recognize same restriction site, बट यहां पे डिफरेंस क्या होगा, बट कट एट डिफरेंट लोकेशन। बट ये कट कहां पर करते हैं, ये कट करते हैं एट दी डिफरेंट लोकेशन। और अगर हम यहां पर बोले ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूसेस डिफरेंट एंड्स, ठीक है, डिफरेंट एंड्स। अब देखो आप इसको कैसे भी याद कर सकते हो, नियो, नियो का मतलब ही होता है न्यू,
मतलब नई लोकेशन पर क्या करना, कट करना, कि सेम साइड को रिकॉग्नाइज करेंगे बट इनकी जो क्लीवेज होगी, क्लीव करेंगे कहां पर करेंगे, डिफरेंट साइड पर करेंगे, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर क्या करता है, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप को यहाँ पर क्या बोला जाता है, नियोशिजोमर यहाँ पर बोलते हैं। जैसे इसमें भी अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, नियोशिजोमर में भी यहाँ पर अब आ जाएगा एग्जाम्पल्स। अब इसमें जो दो एंजाइम यहाँ पर आते हैं, जो एग्जाम्पल यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर आता है SMA1, जैसे देखो अभी हमने किया भी है, एक हमने किया SMA1 और एक हमने किया SMA1 किया था ना, दोनों का सीक्वेंस यहाँ सेम था, एक स्टिकेंड प्रोड्यूस कर रहा था और एक ब्लंटेंड प्रोड्यूस कर रहा था। तो इनका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस यहाँ पर होगा GGGCCC। ठीक है, ये सीक्वेंस यहाँ पर है, ऐसे इसका भी यहाँ पर क्या होगा, सीक्वेंस यहाँ पर GGGCCC। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अब इसमें अगर हम देखें SMA1 XMA1 ये क्या करता है, स्टिक एंड को प्रोड्यूस करेगा और SMA1 यहाँ पर क्या है, ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम साइड को रिकॉग्नाइज कर रहा है बट ये क्या करता है, डिफरेंट एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट कट करते हैं। तो इससे यहाँ पर हम क्या बोला, ये दोनों एंजाइम यहाँ पर क्या, दीज आर द नियोशिजोमर्स। ठीक है, समझ में, ये नियोशिजोमर यहाँ पर है। अब ऐसे थर्ड यहाँ पर आता है, थर्ड यहाँ पर आते हैं आइसोकोडोमर्स। ठीक है, थर्ड यहाँ पर है आइसोकोडोमर्स। अब देखो आइसोकोडोमर्स क्या है। अब इससे पहले अगर हम देखें, दोनों में सिमिलैरिटी थी कि सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करना। तो पहला तो ये आइसोकोडोमर्स ऐसे एंजाइम होंगे जो क्या करते हैं, डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट को यहाँ पर क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आते हैं पेयर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ एंजाइम्स, पेयर ऑफ एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइजेस, किसको रिकॉग्नाइजेस करेंगे, दैट रिकॉग्नाइजेस स्लाइटली डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, जो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, स्लाइटली डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट। डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट को क्या करेंगे, ये रिकॉग्नाइज करेंगे, बट क्या करते हैं, कट एट सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पे कट करेंगे और क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस सेम एंड्स। तो एंड्स तो यहां पर क्या है, सेम प्रोड्यूस होंगे, बट जो रिस्ट्रिक्शन साइड यहां पर है वो कैसे यहां पर होगी, स्लाइटली डिफरेंट यहां पर होगी। ठीक है, सेम लोकेशन पे कट करेंगे और यहाँ पर क्या बोले, तो अगर हम कि यहाँ पे सेम एंड्स को यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर एक होता है BAMH1 और दूसरा सेकेंड वन इज SAE1 if I'm not wrong, no yes I'm wrong, SAU3A, it is SAU3A। ठीक है, तो एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा SAU3A, BAMH1 एंड SAU3A। अब इनके जो साइड इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट, बट ये जो एंड्स प्रोड्यूस करेंगे दिस एंड्स विल बी द सेम। तो जैसे BAMH1 की अभी हमने देखा, इसकी साइड क्या है, इसकी साइड होगी GGATCC, यही किया था, सॉरी ये होगी GGTC, ये तो 5 हुए ना, तो ये यहां पर होगा GGATC, GGATCC। ठीक है, ये यहाँ पे BAMH1 की साइट आती है। और ऐसे अगर हम SAU3A की यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर होता है NGATC, N इज यहाँ पर एनी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इनका क्लीवेज देखो, अब इसमें BAMH1 का हमने क्या किया, ये क्लीव करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम एंड देखें, एंड क्या बनेगा, एंड होगा GATC। ठीक है, अब इसके जो क्लीवेज है वो भी कहां पर होते हैं, यहाँ पर, उसका भी एंड यहाँ पर क्या बनता है, GATC। तो स्लाइटली डिफरेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइड है, बट कट करने के बाद जो एंड्स यहाँ पे बनेंगे वो एंड्स यहाँ पर क्या है, सेम है। तो सेम यहाँ पर कैसे, कि यहाँ पर आता है GATC। ठीक है, एंड में यहाँ पर क्या सीक्वेंस आएगा, ये आएगा GATC। तो GATC यहाँ पर सिंगल स्टैंड ओवरहैंग जो यहाँ पर बनेंगे उसका सीक्वेंस यहाँ पर होगा। तो ये यहाँ पर होते हैं आइसोकोडोमर। ठीक है, तो तीनों यहाँ पे क्लियर है सबको। पहला कौन सा क्या, पहला आइसोशिजोमर, क्या होगा वहां पर, सेम रिस्ट्रिक्शन साइड, सेम ही लोकेशन पर कट करना।
नियोशिजोमर बिल्कुल पहले जैसे, बस डिफरेंस क्या है, न्यू साइट को बनाना, मतलब नई जगह पर क्या करेंगे, क्लीव करेंगे, तो नियोशिजोमर। आइसोकोडोमर, शिजोमर से सिमिलरिटी रखते हैं किस टर्म में, क्योंकि यहाँ पे साइड जो यहाँ पर होगी वो सेम होगी, एंड्स यहाँ पे सेम प्रोड्यूस करेंगे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन साइड जो यहाँ पर होगा वो स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी, एंड्स सेम होंगे, लोकेशन सेम होगी, तो ये यहाँ पर आइसोकोडोमर्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो रही है ना कि कैसे हम यहाँ पर चल रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में काफी कुछ होता है पढ़ने का ना, और कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, और एंजाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बनता है ना आपका, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला ही है। ठीक है, बाकी फिर से भी आप थोड़ा सा लेस एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस के बारे में, बट आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चंस आपके बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं, तो इसलिए आपको हर एक चीज क्लियर होना चाहिए कि रेयर कटर क्या है, फ्रीक्वेंट कटर क्या होता है, ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स कैसे बनता है, स्टिक एंड कैसे बनता है, क्या क्या एग्जांपल यहाँ पर आता है, ब्लंट एंड्स के, स्टिक एंड्स के एग्जांपल यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अब हम जो यहाँ पर देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में ही। अच्छा, एक चीज और ना, यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो हमने डायग्राम किया था ना, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर ये दिया है सेम स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, तो ये किसके एग्जांपल यहाँ पे बनते हैं, ये सब यहाँ पे एग्जांपल होंगे आइसोकोडोमर्स के। ठीक है, ये सब यहाँ पर क्या है, दीज आर ऑल द आइसोकोडोमर एग्जांपल। देख लो हमने BAMH1 और SAU3A किया ना, अब देखो BAMH1 में कट किया तो यहाँ पर GATC बना, अब देखो SAU3 में यहाँ पर क्या है, GATC, एन बताया था ना कि एन के बीच में यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर देखो ये है BGL सेकंड यहाँ पर होगा, इसमें भी देखो एंड्स यहाँ पर क्या बनता है, GATC यहाँ पर क्या है, एंड्स बनेंगे, बट इसके साइड क्या साइड है, AGA इसकी साइड होगी। ठीक है, इस एंजाइम के। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे एग्जांपल किसके हैं, ये आते हैं आइसोकोडोमर्स के एग्जांपल यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलो तो अभी जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब नोमेनक्लेचर समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखो हम पढ़ने को तो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, बट आपको जो मेन फोकस रखना है वो कहाँ पर करना है, फोकस रखना है आपको मेनली जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कि कैसे यहाँ पर नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है कि पढ़ने को हम सब पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे भी लेक्चर्स देख लोगे तो काफी डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, काफी डेप्थ में है, बट देखो ऐसा होता है, पढ़ना हमें सभी होता है, बट जब हम रिवाइज करते हैं और जब भी हमें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से देखना होता है ना, तो वहां पर हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को वैसे थोड़ा सा ऐसा हेक्टिक लग सकता है, कितना सब है, कैसे याद करेंगे, कैसा होगा, बट फर्स्ट टाइम तो आपको सब ही एक बार गो थ्रू करना, समझना सब कुछ है, बट रिवीजन जब आप करोगे आपको जब याद रखना है, वो याद आपको जस्ट कैसे याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक्चुअल में स्टडी की जाती है और ऐसे ही एग्जाम क्रैक होता है। ठीक है, डिफरेंस अगर हम देखें ना यही आता है कि आप एक्चुअल में जब रिवाइज करते हो या फिर आप किन टॉपिक्स को जनरली रिवाइज करते हो, तो आपको इतना ध्यान में होना चाहिए कि जब आप एक पूरा टॉपिक आप पढ़ते हो तो उस टॉपिक में एक्चुअल में आपको याद क्या रखना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पूरे टॉपिक में आप लोग क्या क्या याद रखोगे। ठीक है, जैसे अगर हम आज की बात करें तो आपको पहले यहाँ पे एंजाइम्स के बारे में पता है ना, 3' और एंड जो बताया स्टार्टिंग में 2 स्लाइड्स बताई थी जो रिवाइज करवाया था, 3 एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम लाइगेजेस का, तो उतना ही याद रखना होता है। ठीक है, कि लाइगेजेस कैसे यहाँ पे काम करते हैं, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम कैसे होता है, कौन कौन सा यहाँ पर है। ठीक है, उतना ही ध्यान रखना, वहीं से क्वेश्चन बनता है। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में आपको जस्ट 3 साइंटिस्ट के नेम याद रखना है, वो ध्यान रखना है। डिस्कवरी में जितना बनाया था होस्ट कंट्रोल, उसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम में जनरली डिस्कवरी से क्वेश्चन नहीं बनते, जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कि हाँ कि एंजाइम में जो एंजाइम से नेचुरली बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और वो डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं मिथाइलेशन के बेसिस पर, उतना आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे अभी हम यहाँ पर क्या कर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम डिटेलिंग कर रहे हैं ना, कि डिटेलिंग में कि यहाँ पर हमने ब्लंट एंड स्टिकी एंड, बस इतना बताना चाहिए ब्लंट एंड स्टिकी एंड कैसे बनते हैं। एग्जांपल्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, एग्जांपल्स ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी वाला बताया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आना चाहिए कि कैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पैलिड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, ये नहीं क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा पैलिड्रोम वाला। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बन सकता है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ध्यान में रखना।
ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी 3 डेफिनेशंस बताए, इन तीनों डेफिनेशंस को ध्यान में रखना। ठीक है, आपको पेयर ऑफ एंजाइम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि यहाँ पे आइसोसिजोमर कौन से हैं, नियोसिजोमर कौन सा है, आइसोकोडोमर कौन से हैं, एग्जाम्पल बेस्ड आपको आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में बन के आते हैं। अब नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, नोमेनक्लेचर वाला पार्ट से बहुत मतलब ऐसा है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, वैसे तो नहीं आते जनरली क्वेश्चन, बस ये कि फिर भी मतलब जस्ट इन केस अगर 1% भी चांस है कि क्वेश्चन आने का, तो हमें पता हो कि कैसे नोमेनक्लेचर यहाँ पर होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखते हैं। अब नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में देखो तो यहाँ पर क्या आता है, पहला तो यहाँ पर देखो क्या करता है कि जितने भी एंजाइम यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो ईच एंजाइम यहाँ पर होगा उसका जो नेम दिया जाता है वो नेम देते हैं आफ्टर द आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, कि जिस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया जाता है उसी के बेस पर यहाँ पर क्या है, हर एक एंजाइम तो यहाँ पर उसका नाम यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है ईच एंजाइम इज नेम्ड, इसको नेम करते हैं आफ्टर, नेम्ड आफ्टर, नेम्ड, ठीक है, नेम्ड आफ्टर isolated from bacterium। ठीक है, इसको आइसोलेट किया जाता है आफ्टर आइसोलेट, एंजाइम को नेम दिया जाता है आफ्टर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर बैक्टीरियम के बेसिस पर यहाँ पर क्या इनका नाम यहाँ पर होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्रॉम अ बैक्टीरिया यूजिंग using its genus, species and strain। ठीक है, इसके स्पीशीज, स्ट्रेन और जीनस से नाम यहां पर होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखना, जैसे यहां पर आता है इको आर1। अब ये इको आर1 देखो आया कहां से, ई जो है ये आया है इशर्शिया। ठीक है, ई जो यहां पर ये इशर्शिया से यहां पर आता है, CHIA, ये स्पेलिंग यहां पर होगी ESCHERICHIA। ठीक है, यहां पर CO आया कोली से। ठीक है, इशर्शिया कोलाई। तो अब ये जो है ये आइसोलेट किससे है, ये है आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई यहां पर होगा, तो इसमें देखो ई कहां से, ई आया है यहाँ पे इशर्शिया। ठीक है, ई यहां से इसका ई यहां पर लेंगे, और CO यहाँ पे किससे, कोलाई से यहाँ पर आया आर जो यहाँ पर आता है I/13 और 1 जो यहाँ पर ये क्या है, ये होता है फर्स्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो ये इशर्शिया यहाँ पर क्या है, ये है जीनस। तो जीनस का पहला लेटर यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, जीनस का कैपिटल में लेटर यहाँ पर आता है, फिर इसके बाद सेकंड 2 लेटर यहाँ पे लिए जाते हैं स्पीशीज से। ठीक है, सेकंड 2 लेटर यहाँ पे स्पीशीज से आते हैं, जैसे कोलाई में सी वो यहाँ पर आया, वो किससे, स्पीशीज से यहाँ पर आता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट है स्ट्रेन। जैसे यहाँ पर जो इकोलाई है इसके स्ट्रेन है R/13। ठीक है, R/13 स्ट्रेन यहाँ पर होती है, तो स्ट्रेन से यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका R यहाँ पर लिया, और जो यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ पर होता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो उससे फिर यहाँ पर क्या है, ये आया फर्स्ट आइडेंटिफाइड यहाँ पर है, तो फर्स्ट यहाँ पर रोमन लेटर में फर्स्ट यहाँ पर लिखा जाता है। तो अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें तो किसी भी एंजाइम को जो नाम होता है वो किस बेसिस पर आता है, जिस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया उसका जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, और दूसरा यहाँ पर आता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जैसे हिमथर्ड है, हिमथर्ड जैसे बैक्टीरिया बताया था ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो उसी से यहाँ पर क्या इसके नेमिंग यहाँ पर आती है, थर्ड स्ट्रेन से हिमथर्ड यहाँ पर आता है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या ऑर्डर यहाँ पर होगा, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफाइड। ठीक है, कि किस तरीके से उसको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर की है। तो यहाँ पर ऐसे नोमेनक्लेचर यहाँ पर किया जाता है। तो बस ध्यान रखना कि किसी भी एंजाइम का जो नेम यहाँ पर होता है, पहला लेटर जीनस से, फिर सेकंड 2 लेटर यहाँ पर स्पीशीज से आता है, नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रेन बताया जाता है, स्ट्रेन के बाद फिर जो यहाँ पर आता है वो यहाँ पर ऑर्डर आता है कि किस ऑर्डर में यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आता है ये होगा कि आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब ये नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो यहाँ पर कवर किया।
ठीक है, तो आई गेस सबको इतना क्लियर होगा, इतना सबको क्लियर यहाँ पर है ना। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट अब आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो जो नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पर होगा, ये आएगा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर हम देख रहे हैं कि कितने टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहां पर होगा टाइप, डिफरेंट टाइप, या फिर अब इसको क्लासेस भी बोल सकते हो, क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और यहां पर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये क्या है, क्लासेस, क्लासेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर होते हैं, इनको मेनली यहाँ पे कैटेगराइज किया है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर देखें, दे आर मेनली, दे आर ऑफ 3 टाइप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। अब यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर किया जाता है वो किस बेसिस पर आता है, जो कैटेगराइजेशन यहाँ पर की है ये किस बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ, अभी जो कैटेगराइजेशन यहाँ पर की है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोफैक्टर रिक्वायर्ड, कि ये जो तीनों एंजाइम हैं इनको किस कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है, तो कोफैक्टर रिक्वायर्ड यहाँ पर है। और यहाँ पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, कि ये जो एंजाइम है इनकी कॉम्पोजिशन यहाँ पर क्या है। ठीक है, और यहाँ पर आता है एंड यहाँ पर होगा क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर होते हैं ये कैसे यहाँ पर है, 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर होंगे, किस बेसिस पर, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है उस बेसिस पर, कोफैक्टर कौन सा रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पर देखा जाता है, और इनकी जो क्लीवेज साइट है, मतलब ये कहां पर क्लीव करते हैं, उस बेसिस पर हम 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करते हैं। ठीक है, देखो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम कर रहे हैं, हम नॉर्मली कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, कि जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, कैसे उनकी डिस्कवरी हुई, कैसे यहाँ पर डिफरेंट साइट को कैसे क्लीव करते हैं, ये सब हमने देखा। अब ऐसे जो बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, बट इसमें से ऐसा नहीं कि सबके सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आरडीटी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की नॉर्मल बेसिस पर किया है, बट ऐसा नहीं कि सारा का सारा जितने भी एंजाइम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सबके सब आरडीटी में यूज किए जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आरडीटी में यूज किए जाते हैं वो स्पेसिफिक टाइप के ही यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जैसे यहाँ पर क्या किया, 3 टाइप के यहाँ पर होंगे। अब 3 में कौन कौन से देखो यहाँ पर आते हैं, एक तो यहाँ पर होगा टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो एक यहाँ पर आता है टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ऐसे सेकेंड यहाँ पर होगा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ऐसे थर्ड यहाँ पर होगा टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे, टाइप 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों में डिफरेंसेस ध्यान में रखना, क्योंकि आपका एक जो क्वेश्चन है वो यहां से बन सकता है तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे कोफैक्टर का हम करेंगे, ठीक है, इनकी क्लीवेज साइट का हम करेंगे, इनकी कॉम्पोजिशन का करेंगे, इसी के बेसिस पे तीनों टाइप में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे तीनों को डिटेल में स्टार्ट करते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3। अब उससे पहले भी एक चीज यहाँ पर और देखो, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में यहाँ पर देखते हैं ना, तब हमारा यहाँ पर एक आता है आरएम सिस्टम। ठीक है, आरएम सिस्टम यहाँ पर होता है, इट इज रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब आरएम सिस्टम यहाँ पर होता है विच इज नोन एज द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। अभी जो रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर होते हैं, इसमें एक्चुअल में हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इसमें एक तो हमारा यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन। ठीक है, मतलब किस साइट को कहां पर ये रिकॉग्निशन यहाँ पर होगी या फिर किस तरीके से रिकॉग्निशन होगी, एक तो यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन, और सेकंड जो यहाँ पर आता है वो आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, सेकंड यहाँ पर है मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब देखो इसको हम कैसे समझेंगे, अब इसको आपको समझने के लिए वो याद करना पड़ेगा जो हमने पहला किया था,
कि जब हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एबिलिटी होती है दैट दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरेन डीएनए एंड द सेल्फ डीएनए, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मिथाइलेशन। ध्यान है ना। अब मिथाइलेशन किसकी होती है? मिथाइलेशन होती है मिथाइलेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट। तो जनरली होता क्या है, जो बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पर होता है, बैक्टीरियल डीएनए की क्या होती है? मिथाइलेशन होती है। मिथाइलेशन किसकी? मिथाइलेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन यहाँ पर होती है। अब ये जो मिथाइलेशन यहाँ पर होती है ना रिस्ट्रिक्शन साइट की, अब इसमें यहाँ पर जो रोल प्ले करते हैं वो यहाँ पर आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ही स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या है, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर है उन्हीं के पास ही यहाँ पर क्या होती है? एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं? साइट की क्या कर सकता है? मिथाइलेशन कर सकते हैं। अब दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना। जब मैंने आप लोगों को मिथाइलेशन वाला बताया था तो वहां पे एक एंजाइम का नाम बताया था डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब हम बैक्टीरिया में जब हम मिथाइलेशन करते हैं, ठीक है, मैं आप लोग को ये चीज क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ पर बैक्टीरिया में जो मिथाइलेशन यहाँ पर होती है ना, बैक्टीरिया में जो मिथाइलेशन है, ठीक है, मिथाइलेशन दो टाइप से होती है। ठीक है, एक तो जो मिथाइलेशन यहाँ पर होगी, एक होती है रिस्ट्रिक्शन साइट की। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन होगी। ठीक है, दूसरी मिथाइलेशन जो यहाँ पर होती है वो होती है एडेनिन ऑफ GATC सीक्वेंस। ठीक है, ये आता है एडेनिन ऑफ GATC सीक्वेंस। मतलब क्या कि जैसे डीएनए यहाँ पर होगा, डीएनए में ऐसे यहाँ पर क्या GATC की रिपीट प्रेजेंट होती है इन द प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो यहाँ पर ऐसे क्या GATC की रिपीट होती है। तो इस GATC में जो एडेनिन यहाँ पर है, एडेनिन मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, एडेनिन के यहाँ पर क्या है? मिथाइलेशन होता है, जिसको मैंने यहाँ पर बताया था कि ये क्या है? ये होता है मिथाइलेटेड डीएनए। ठीक है, मिथाइलेटेड डीएनए। और ऐसे हैम मिथाइलेशन में बताया था कि जब एक ही स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या मिथाइलेशन यहाँ पर होती है। अब ये जो GATC एडेनिन की जो मिथाइलेशन है या फिर जो मिथाइलेटेड डीएनए है या फिर ये जो पार्ट आपका यहाँ पर आता है, ये होता है किसमें? इन दी रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि एक्चुअल में जो मिथाइलेशन वाला पार्ट होता है, मिथाइलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें भी करता है? प्रोकैरियोटिक डीएनए के रेप्लिकेशन में भी। जब डीएनए यहाँ पे फुली मिथाइलेटेड होता है तभी ये डीएनए आगे फर्दर रेप्लिकेशन में जा सकता है, अदरवाइज ये आगे फर्दर रेप्लिकेशन में नहीं जाता अगर इसकी मिथाइलेशन नहीं होती। तो वो मिथाइलेशन कैसे यहाँ पर है? वो होती है GATC सीक्वेंस में एडेनिन की मिथाइलेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो एक मिथाइलेशन तो यहाँ पर आ जाएगा और ये मिथाइलेशन होती है बाय द डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ठीक है, एक यहाँ पर होता है डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो यहाँ पर क्या करता है? एडेनिन की मिथाइलेशन करता है, ये रेप्लिकेशन में रोल प्ले करता है। अब जो सेकंड जो मिथाइलेशन यहाँ पर है वो किसके यहाँ पर होता है? रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन होती है। रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन यहाँ पे किस लिए यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या किया जाए? टू प्रिवेंट डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन को प्रिवेंट करने, टू प्रिवेंट डाइजेशन ऑफ साइट, कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर डाइजेशन ना करे, क्लीवेज ना करे, तो रिस्ट्रिक्शन साइट की यहाँ पर क्या होता है? मिथाइलेशन यहाँ पर होती है। और जो रिस्ट्रिक्शन साइट की जो मिथाइलेशन यहाँ पर है, यहाँ पर जो रोल प्ले करते हैं वो आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्या करते हैं? वो रिस्ट्रिक्शन साइट के क्या करते हैं? मिथाइलेशन करते हैं, सो दैट वहां पर उनके क्लीवेज ना हो सके। तो जो हम आरएम सिस्टम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या है? रिस्ट्रिक्शन। एक तो रिकॉग्निशन वाला सिस्टम होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे? उस साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा जो यहाँ पर है वो क्या है? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या है कि वो जो एंजाइम है वो क्या करेंगे? अब उस साइट की मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब मिथाइलेशन करेंगे, सो दैट वहां पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्लीव ना कर सके। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को वहां पे बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज वाला, और दूसरा मैंने आपको ये वाला बताया था रेप्लिकेशन वाला। तो ऐसे ध्यान रखो, जब हम डीएनए की मिथाइलेशन की बात करते हैं तो दो टाइप की डीएनए मिथाइलेशन है जो प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरिया में है। एक तो यहाँ पर होते हैं नॉर्मल डीएनए की मिथाइलेशन, वहां पर क्या होता है? डीएनए में GATC के रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे GATC, फिर कुछ सीक्वेंस में GATC ऐसे रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। GATC के एडेनिन की यहाँ पर मिथाइलेशन होती है बाय द डैम मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, और इसका जो रोल होता है इन द रेप्लिकेशन। ये यहाँ पे मिथाइलेटेड डीएनए है, इसका रोल किसमें यहाँ पर होगा? रेप्लिकेशन में। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो दूसरी जो मिथाइलेशन यहाँ पर वो कहाँ पर होगी? रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन होगी, सो दैट यहाँ पे क्लीवेज को प्रोटेक्ट किया जाए, क्लीवेज यहाँ पर ना हो। और यहाँ पर जो मिथाइलेशन होता है वो कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेशन करता है। मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ही यहाँ पर सब यूनिट्स होते हैं या फिर एंजाइम्स यहाँ पर आते हैं जो क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं।
तभी हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हम आरएम सिस्टम पढ़ते हैं। आरएम मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक तो काम इनका रिकॉग्नाइज करने का है कि कहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो एक रिकॉग्निशन सिस्टम यहाँ पर होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन साइट को मॉडिफिकेशन करने का होता है। मॉडिफिकेशन यहाँ पर क्या है, मिथाइलेशन यहाँ पर होगी। मिथाइलेशन मतलब मिथाइलेशन से फिर वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है और बाहर से जो डीएनए यहाँ पर आएगा वो कैसा यहाँ पर होगा, फॉरेन डीएनए यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ में आना सबको कि दोनों को थोड़ा सेपरेटेड यहाँ पे रखना। मैंने बहुत थोड़ा सा पहले बता दिया, वहां पे जस्ट क्लियर नहीं किया था आप लोगों को कि दो टाइप के होते हैं, बट वैसे ध्यान रखना जब हम मिथाइलेशन की बात करते हैं दो टाइप से यहाँ पर होंगे। तो जो डैम मिथाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम है वो GATC के एडेनिन की मिथाइलेशन करता है, विच हैज अ रोल इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस में रोल होता है। और जो दूसरा हम यहाँ पे करा वो क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट का यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पर किसका रोल आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास एक मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है जिससे वो रिस्ट्रिक्शन साइट की क्या करता है, मिथाइलेशन करता है। मिथाइलेशन का पर्पस क्या है कि वहां पर जो सेल्फ डीएनए है, सेल्फ डीएनए के वहां पर क्या करे, क्लीवेज को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है। चलिए, तो इतना सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे सबको इतना समझ में आया ना, आरएन सिस्टम के बारे में सबको समझ में आया कि यहाँ पर एक तो क्या होगा, रिकॉग्निशन यहाँ पर आता है, रिस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन होगा। सेकंड यहाँ पर आता है मॉडिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, और मॉडिफिकेशन का मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मॉडिफिकेशन जो यहाँ पर होगा इट इज मिथाइलेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा मिथाइलेशन, मिथाइलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, कि यहाँ पर आ जाएगा मिथाइलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। और मिथाइलेशन यहाँ पर कौन, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास से प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए, तो इतना सबको क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर टाइप 1, 2, 3 की प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है टाइप 1। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ध्यान में रखना एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी प्रॉपर्टीज हम करेंगे, ज्यादा तो है नहीं है, बहुत कम ही है, जितना भी है उतना याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आता है टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब पहला तो देखो, तो ये जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये क्या है, ये होता है सिंगल एंजाइम विद मल्टी सब यूनिट। ठीक है, एक ही एंजाइम होता है, और ये एक एंजाइम भी यहाँ पर कैसा है, मल्टी सब यूनिट का मतलब मल्टीपल यूनिट इसकी प्रेजेंट होती है। अब जैसे जनरली ये जो एंजाइम होता है इट इज हेट्रोट्राइमर। ठीक है, ये एंजाइम कैसा है, हेट्रोट्राइमर। अब हेट्रोट्राइमर यहाँ पे सब समझते हो कि हेट्रोट्राइमर का मतलब क्या है, हेट्रो मतलब क्या होगा, डिफरेंट, ट्राइमर मतलब क्या है, 3 सब यूनिट। तो मतलब ये जो एंजाइम यहाँ पर है ये किससे कंसिस्ट होगा, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो एंजाइम यहाँ पर है इसके यहाँ पर क्या होंगे, 3 डिफरेंट सब यूनिट प्रेजेंट होंगे। तो ये एंजाइम क्या है, हेट्रोट्राइमर। तो ध्यान रखना टाइप 1 एंजाइम इज द हेट्रोट्राइमर। ठीक है, क्वेश्चन बनता है टाइप 1 यहाँ पर क्या है, इट इज हेट्रोट्राइमर एंजाइम। सिंगल एंजाइम होगा जिसके पास मल्टीपल सब यूनिट है, 3 सब यूनिट यहाँ पर होंगे, तो हेट्रोट्राइमर यहाँ पर आता है। अब इसके सब यूनिट्स देखो कौन कौन से यहाँ पर आती है। ठीक है, अब सब यूनिट्स देखो, सब यूनिट्स होता है HSDR, एक यहाँ पर ये होगा, फिर आता है HSDM, और एक यहाँ पर आता है HSDS। तो ये 3 सब यूनिट यहाँ पर है RMS। ठीक है, 3 सब यूनिट यहाँ पे HSDR, M और S यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो HSDR जो सब यूनिट यहाँ पर होती है इट इज फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये किसके यहाँ पर है, रिकॉग्निशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। तो एक सब यूनिट तो यहाँ पर क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट के यहाँ पर क्या करेगी, रिकॉग्निशन यहाँ पे करेगी। तो 1 फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, सेकंड देखो M से यहाँ पे पता लग रहा है मिथाइलेशन। तो ये यूनिट यहाँ पे किसके लिए होगी, फॉर द मिथाइलेशन। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर द मिथाइलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। तो ये यूनिट यहाँ पर क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन साइट की मिथाइलेशन करेगी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पर HSDS, एस जो यहाँ पर होता है ये होगा फॉर द क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 सब यूनिट यहाँ पर हैं, तीनों का अपना अपना काम है। एक रिकॉग्निशन का काम कर रही है, सेकंड मिथाइलेशन का काम कर रही है, और जो थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पे किसका, क्लीवेज का काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर आता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखना, इसको यहाँ पे चेंज करना। जो फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट HSDR का जो फंक्शन होता है ये क्लीवेज होगा। ठीक है, HSDR है क्लीवेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, और HSDS जो यहाँ पर है ये होगा यहाँ पर रिकॉग्निशन।
ठीक है, इसको करेक्ट करना। तो HSDR क्लीवेज के लिए है, M मिथाइलेशन के लिए, S यहाँ पर क्या रिकॉग्निशन के लिए यहाँ पर है, 3 सबयूनिट यहाँ पर है, तीनों यहाँ पर क्या अपना अपना पर्पस यहाँ पे करती है कि यहाँ पर R का यहाँ पर क्लीवेज होगा, M का मिथाइलेशन और S का यहाँ पर क्या है रिकॉग्निशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये जो यहाँ पर होता है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये क्या करते हैं, दे क्लीव 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट। तो जहां पर रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है उससे ये क्या करते हैं 1000 बेस पर अवे जाके क्लीव करते हैं। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट से 1000 बेस पर अवे यहाँ पे क्लीव करेंगे। इससे रीजन से इनको आरडीटी में जनरली यूज नहीं किया जाता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट से दूर जाके ये क्या करते हैं क्लीव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं वो है एक एस एडोमेट। ठीक है, एस एडोमेट यहाँ पर होता है एडिनोसाइल मिथोनिन। ठीक है, एडिनोसाइल मिथोनिन, एस एडोमेट यहाँ पर है एडिनोसाइल मिथोनिन। एक कोफैक्टर जो यहाँ पर आता है एटीपी और एक जो यहाँ पर आता है वो है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर 3 कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, एस एडोमेट, एटीपी एंड मैग्नीशियम। ध्यान रखना कोफैक्टर वाला पॉइंट। ठीक है, तो कोफैक्टर यहाँ पे 3 कोफैक्टर यहाँ पर है, एस एडोमेट, एटीपी, मैग्नीशियम। जितने पॉइंट्स पता है वैसे तो आपको सभी ध्यान रखने हैं कि 1000 बेस पर अवे यहाँ पर क्या करता है क्लीव करता है। कोफैक्टर यहाँ पे 3 कोफैक्टर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एंजाइम होगा, एक एंजाइम की 3 सबयूनिट है, तीनों का यहाँ पर अलग अलग फंक्शन यहाँ पर आता है। सो दिस इज अबाउट द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसमें जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं, इट इज इको बी एंड इको K1। ठीक है, इको बी एंड इको K1, दीज आर द टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आता है। जितने पॉइंट्स बताए सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड होगा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, उसमें आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, ये पॉइंट यहाँ पर इसमें ये आ जाएगा, दीज आर जनरली नॉट यूज्ड इन आरडीटी, आरडीटी में यूज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये एक्चुअल में क्या है, ये यूज किए जाते हैं मोस्टली यूज्ड इन आरडीटी। तो रिकमेंडेड इन टेक्नोलॉजी में जो एंजाइम यूज किया जाता है वो क्या है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब हम टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें यहाँ पर आते हैं 2 डिफरेंट एंजाइम recognizes सेम सीक्वेंस। तो यहाँ पर क्या है, 2 डिफरेंट एंजाइम होते हैं जो क्या करता है सेम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। तो टाइप 2 में 2 अलग अलग एंजाइम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब जिसमें एक एंजाइम जो यहाँ पर होगा, एक एंजाइम जो यहाँ पर होता है, इट हैज मिथाइलेज एक्टिविटी। ठीक है, एक एंजाइम जो यहाँ पर होगा मिथाइलेज एक्टिविटी, मतलब ये क्या करेगा मिथाइलेशन। तो एक जो एंजाइम है वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और क्या करेगा मिथाइलेशन करेगा। ठीक है, और ये जो एंजाइम यहाँ पर होता है, ये जो एक एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, इट हैज 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स। ठीक है, 2 आइडेंटिकल सब यूनिट होती है, मतलब ये जो एंजाइम यहाँ पर होगा ये कैसा होगा, अब 2 आइडेंटिकल है तो मतलब ये होगा होमोडाइमर। ठीक है, तो ये कैसा एंजाइम है, इट इज होमोडाइमर। तो एक एंजाइम तो यहाँ पर क्या करता है, इसके पास मिथाइलेज एक्टिविटी, मिथाइलेशन करेगा, और ये कैसा होमोडाइमर यहाँ पर होगा। ऐसे जो दूसरा एंजाइम यहाँ पर होता है, जो अदर एंजाइम यहाँ पर होगा, 2 एंजाइम है ना, तो जो अदर एंजाइम यहाँ पर होगा, इट हैज न्यूक्लियस एक्टिविटी। न्यूक्लियस एक्टिविटी से मतलब क्या है कि यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर होगा क्लीवेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा क्लीवेज। न्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर है, और ये जो एंजाइम होगा, दिस एंजाइम आल्सो हैज 2 आइडेंटिकल सब यूनिट। तो ये जो एंजाइम है, इट इज आल्सो होमोडाइमर। ठीक है, तो ये एंजाइम में यहाँ पर कैसा होमोडाइमर। तो यहाँ पे 2 अलग अलग एंजाइम होते हैं,
और दोनों एंजाइम के पास यहाँ पर क्या है, एक के पास मिथाइलेज एक्टिविटी होगी, दूसरे के पास यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस एक्टिविटी यहाँ पर है, और दोनों एंजाइम यहाँ पर कैसा, तो होमोडाइमर यहाँ पर आता है। तो दिस इज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज एंड क्लीव एट सेम साइट, सेम ही साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और इसी को क्या करते हैं, क्लीव करता है। तभी इनको आरडीटी में यूज किया जाता है कि इनके क्लीवेज और रिकॉग्निशन साइट कैसे होते हैं, सेम ही होती है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि दूर जाके यहाँ पर क्या करता है, क्लीव करता है। अब जैसे अगर हम कोफैक्टर की बात करें तो टाइप 1 में 3 कोफैक्टर यहाँ पर आए थे, तो जो टाइप 2 यहाँ पर होता है इसमें जो कोफैक्टर यहाँ पर आते हैं वो होंगे ओनली मैग्नीशियम आयंस, सिर्फ मैग्नीशियम आयन यहाँ पर है, ना एटीपी ना एस एडोमेट यहाँ पर आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ओनली मैग्नीशियम आयंस यहाँ पर आते हैं। अब ये जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिड्रोम। ठीक है, पैलिड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये एंजाइम एक्चुअल में है जो आरडीटी में यूज होते हैं, पैलिड्रोम सीक्वेंस को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो पैलिड्रोमिक साइड यहाँ पर है जो कितने यहाँ पर होती है, 4 to 8 बेस पेयर लॉन्ग यहाँ पर हो गए। तो जैसे हमने पैलिड्रोम के बारे में किया ना, तो एक्चुअल में वो टाइप 2 के साइट होते हैं जो क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। एंजाइम इज होमोडाइमर, कोफैक्टर ओनली मैग्नीशियम एंड यहाँ पर आता है, क्लीवेज और रिकॉग्निशन होती है एट द सेम साइट, और ये पैलिड्रोम सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, मोस्टली यूज्ड होते हैं इन द आरडीटी। तो ये यहाँ पर आते हैं टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो नेक्स्ट यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर होगा थर्ड एंड लास्ट यहाँ पर आता है, थर्ड यहाँ पर आ जाएगा, ये है टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, ये यहाँ पर आते हैं टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी है विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन आरडीटी, ये भी आरडीटी में यूज नहीं होते। तो जो आरडीटी में यूज होते हैं वो क्या है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। तो ये यहाँ पर आता है टाइप 3। अब ये जो टाइप 3 एंजाइम होता है ये कैसा है, ये यहाँ पर होगा वन एंजाइम विद टू डिफरेंट सब यूनिट। एक एंजाइम है विद 2 डिफरेंट सब यूनिट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो एंजाइम होता है इट इज हेट्रोडाइमर, बोलेंगे ना इसको हेट्रोडाइमर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंगल एंजाइम है बट इसके 2 अलग अलग सब यूनिट, तो हेट्रोडाइमर। पहले वाला टाइप 1 हेट्रोडाइमर, सेकेंड वाले में होमोडाइमर बताया, 2 अलग अलग एंजाइम होमोडाइमर है। थर्ड वाला यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर होगा हेट्रोडाइमर। ठीक है, अब इसमें जो एक सब यूनिट यहाँ पर है, वन सब यूनिट, जैसे यहाँ पर 2 सब यूनिट आया ना, वन सब यूनिट इज फॉर रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज। ठीक है, वन सब यूनिट यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज के लिए होगी, और जो अदर सब यूनिट यहाँ पर है, अदर सब यूनिट इज फॉर मिथाइलेशन। ठीक है, सेकेंड जो सब यूनिट यहाँ पर होगी वो किसके लिए यहाँ पर है, फॉर द मिथाइलेशन। तो एक रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज एंड सेकेंड यहाँ पर आता है फॉर द मिथाइलेशन और मॉडिफिकेशन। अब ये क्या करते हैं, ये क्लीव करते हैं, क्लीव 25 to 26 बेस पेयर अवे। देखो इनका भी यहाँ पर क्या है, जो क्लीवेज है वो कैसे यहाँ पर है, 25 to 26 बेस पेयर अवे है, मतलब ये भी सेम साइड पर क्लीव नहीं करते हैं, किसी दूसरे साइड में, दूसरे मतलब रेस्ट्रिक्शन साइड से 25 बेस पर अवे जाकर क्या करेंगे, ये क्लीव करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कोफैक्टर आते हैं दीज आर एटीपी एंड मैग्नीशियम। अब यहाँ पे एस एडोमेट नहीं होगा, तो पहले वाले में एस एडोमेट भी आया था, एटीपी मैग्नीशियम, सेकेंड वाले में ओनली मैग्नीशियम, थर्ड वाले में यहाँ पर क्या है, एटीपी एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आता है। अच्छा, लास्ट वाले में हमने एग्जाम्पल्स नहीं किए ना, टाइप 2 के एग्जाम्पल्स कर लो। इसमें एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाएगा इको R1। ठीक है, इसमें आएगा इको R1 है, हिन थर्ड यहाँ पर है, बैम H1 है, मतलब मेनली जो एंजाइम हमने किया ना एग्जाम्पल में वो सब टाइप 2 में ही आते हैं। ठीक है, जो मेनली आरडीटी में यूज होता है, इको R1, हिन थर्ड है, बैम H1 है, ये सब आता है। तो इसमें यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर 2 सब यूनिट यहाँ पर होंगी, हेट्रोडाइमर है, 1 सब यूनिट फॉर द रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज, अदर फॉर द मिथाइलेशन और मॉडिफिकेशन। क्लीवेज यहाँ पे 25 to 26 बेस पर अब यहाँ पर है। ठीक है, और कोफैक्टर यहाँ पे एटीपी एंड मैग्नीशियम एंड यहाँ पर आते हैं। ठीक है,
अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे करें, इसमें एग्जाम्पल यहाँ पर आता है इको P1, ठीक है, एंजाइम यहाँ पर है इको P1 और दूसरा एंजाइम यहाँ पर आता है स्टाइल T1, ठीक है, ये यहाँ पर आता है। तो ये यहाँ पर होंगे टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब यहाँ तक हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कवर होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हमारा मेन पार्ट है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमने स्टार्ट किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, हमने देखा था कि साइंटिस्ट कौन सा यहाँ पर आता है, डिस्कवरी किया रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में यहाँ पर देखा, फिर फ्रिक्वेंसी देखा रिस्ट्रिक्शन साइट की कि कैसे यहाँ पर होता है, फिर हमने एंड्स के बारे में देखा कि ब्लंट एंड होगा या फिर क्या है, स्टिकी एंड यहाँ पर आते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कैसे तीन टाइप, फिर हमने यहाँ पर ये देखा था ना कि आइसोशिजोमर है, नियोशिजोमर है, आइसोकोडोमर्स होते हैं, ठीक है, ये किया। नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखा कैसे नेमिंग यहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर होगा अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आज के लेक्चर में इतना ही यहाँ पे रखते हैं। तो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कंप्लीट किया है। तो अगर हम वैसे देखें तो हमने आरडीटी में बेसिक्स कवर किया था, टूल्स में एंजाइम्स कवर किया है, एंजाइम्स में हमने चारों कैटेगरी यहाँ पर देखा और उसमें फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में कवर किया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।